+1 में मैं फेल हो गया था वहाँ पे। हाँ जी, तो उसके बाद मैं चला गया गांव के स्कूल में। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है। थोड़े खुरापात माइंड भी था, तो मैं ऐसे लड़कियों की तरह बैठ गया बाइक वैसे। तो मैं वापसी मतलब कि पैर को ना वापसी ला रहा था, मतलब सीधा बैठ रहा था। तो मेरी मतलब कि अगली ब्रेक लग गई और मैं पुट्ठा हो गया नीचे। तो वो वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल हुई। तो जब मैं गिरा तो बड़ी बेइज्जती करी बंदों ने कि भाई ये रोडू का रैपर गिर गया वो सो। तो वो जैसे मैंने बाइक ली, सबसे पहले दिन मैं बाइक लेके कॉलेज चला गया। सब लोग देख रहे हैं ये कौन बंदा है, अप्लाइड फॉर बाइक मैटिक हेलमेट पा के कॉलेज गया। तो बंदे देख रहे भाई ये कौन बंदा आ गया बाइक लेके। अब मेन मुद्दा क्या है कि इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, जो बंदा अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है उसको अवार्ड मिले, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ तो साले ऐसे हैं जिनको जानता कुत्ता नहीं है, उनको भी अवार्ड मिल रहे हैं। क्यों, किस वे में भाई अवार्ड मिल रहे हैं तुम्हारे को बताओ। बंदे बोलते कि मतलब मेरी बंदी मेरे लिए लॉयल है। वो बंदी तेरे लिए लॉयल कैसे हो सकती है जिसने अपनी बायो में DM फॉर कोलैबोरेशन डाला हुआ है। कुछ नहीं, मतलब जैसे लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने सोचा यार कि दोनों ही भाई है यार, ठीक है, तो क्यों लड़ रहे हैं आपस में। वो उसको मतलब उस वजह से उन्होंने थोड़ा रोका। तो उस चीज को बंदों ने पता क्या बोला कि जानू ने इसको लात मारी। हेलो एवरीवन, हिमालय लेजेंड्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो आपको दो ही जगह दिखे होंगे, या तो बाइक पे या कंट्रोवर्सीज में। हमारे साथ है मंजिल पनाटू। तो मंजिल भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि भाई मतलब भाइयों ने बोला कि पॉडकास्ट करना है आपका। मैं वैसे बहुत कम ही बंदों के पॉडकास्ट में जाता हूँ, अपने भाई है तो मैं कहा चलो यार चलते हैं। काफ़ी टाइम से बहुत सारे मुद्दे उखड़े हुए हैं, मतलब मुद्दे बने हैं जो कि सबके सामने आने ज़रूरी है। तो मैं कहा चलो यार करते पॉडकास्ट। बाकी धन्यवाद आप लोगों का जो मेरे को बुलाया। सबसे पहले तो मंजिल भाई और ऑडियंस को मैं सॉरी बोलूंगा, मंजिल भाई का गला हम कल से ठीक नहीं हाँ, मेरा गला बहुत थोड़ा खराब गला है खराब यार। है, बट थैंक यू सो मच फिर भी आप कर रहे हैं पॉडकास्ट। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जो आपने बुलाया है यार। अरे नहीं मैं तो चाहता हूँ कि खुल के कैमरे के सामने आऊँ। जी मंजिल भाई, चलो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, आपके बचपन से स्टार्टिंग करते हैं जरा। जी। तो आपका बचपन कैसा रहा, कैसे थे बचपन में? यार मैं बचपन में मतलब एक शरीफ बच्चा जिसको बोलते ना, पढ़ने वाला बच्चा था। मतलब कि मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो बॉयज सेकेंडरी से हुई है। तो मतलब एक पढ़ने वाला बच्चा था, मतलब पढ़ने में ध्यान था मेरा, मतलब फुल फोकस। 10th तक मतलब मैं ठीक था पढ़ने में। उसके बाद यार दोस्त आपको पता है उसके बाद क्या हो जाता है, +1 2 में थोड़ी हवा लग जाती है। तो बस यही था बचपन। तो मतलब मस्त था बचपन में, तो बहुत बढ़िया था। और कोई बचपन का किस्सा या फिर कुछ इंसिडेंट सुनाना चाहें आप? बचपन के इंसिडेंट्स तो क्या ही बताओ कि शरारती बहुत होते थे। बहुत ज्यादा शरारतें करी है स्कूल टाइम में भी, बहुत ज्यादा शरारतें करी है। बस यही था कि चिल था बचपन, ठीक था, मैं यही बोलूंगा। घर वालों ने कभी मतलब कि मारा पीटा या समथिंग? घर वालों से तो बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है। एक बचपन का किस्सा है, उस टाइम मैं आपका 8th में पढ़ता था, शायद 8th 9th में पढ़ता था मैं। तो क्या हुआ था, मैं रहता था आपका क्या नाम होते ब्राड़ा रोड में रहता था। तो एक दोस्त था मेरा, वो अपने ना एक वर्कर की बाइक उठा के लेके आया था। उस टाइम मेरे को साइकिल चलानी आती थी, तो बाइक उठा के लेके आया था। तो मैं भी राइडर बन गया। उस टाइम मेरा गंदा एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं घर भाग गया था। वो बड़ी तगड़ी क्लोल हुई थी भाई। अगर आज वो बंदा देखेगा इस पॉडकास्ट को रिलेट करेगा कि नहीं भाई उस टाइम पे ये हुआ था। आज तो चलो किसी से मतलब बातचीत उतनी है नहीं, सब कुछ छूट गया। आपको पता बचपन में जो होता है वो तो यादें रह जाती है वो बात। हाँ जी। तो मंजिल भाई एक बार आप थोड़ा ब्रीफ बता देंगे ऑडियंस को कि आप कौन है, करते क्या है, हो कहाँ से? हाँ देखो मैं वैसे जुब्बल से हूँ। जुब्बल का हमारा शुराचली एरिया पड़ता है, ढाडी है मेरे गांव का नाम। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और मतलब मेरे घर वाले जो है भाई, मेरे पापा फार्मर है, मम्मा हाउसवाइफ है। तो बस यही है मेरा जो भी है। रोडू से बाबा नाम रखा है, उसके पीछे भी रीजन है बहुत सारे। चलो वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 10th के बाद फिर मतलब 10th के बाद +1 में मैं वही था, क्या ना बोलते हैं, रोडू से बाबा बोल दिया था, सॉरी। बॉयज सेकेंडरी में था, मतलब +1 में था। +1 में मैं फेल हो गया था वहाँ पे। हाँ जी, तो उसके बाद मैं चला गया गांव के स्कूल में। स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई है। हाँ जी, राथल स्कूल का नाम पड़ता है, वहाँ से हुई है मेरी। हाँ जी। फिर जहाँ तक मेरे को लगता है उसके बाद आपने रैपिंग वगैरह शुरू कर दी थी, क्या था? हाँ जी, हाँ जी। मैं मतलब ये नहीं, स्कूल टाइम से मतलब गाने वगैरह मतलब लिखने लग गया था। हाँ, लिखने लग गया था। तो कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में मेरा पहला गाना आया था। फर्स्ट ईयर में नहीं, सॉरी, स्कूल टाइम में मेरा पहला गाना आ गया हुआ था। मतलब पेपर के टाइम में मेरा पहला गाना आ गया हुआ था, जब मैंने मतलब +2 के अपने एग्जाम दिए थे। उस टाइम मैंने अपना पहला गाना करा था। हाँ जी, वही प्रियंका वाला।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो किया था। हाँ, तो उसके बाद मतलब जैसे जैसे एंड हुआ उसके बाद वो गुड़िया रेप केस हुआ था आपको पता होगा। हाँ, तो उस पे मैंने गाना लिखा था। तो कॉलेज एंड में मतलब मैं लग गया था मतलब करने, सॉरी स्कूल के एंड में मतलब जब मैंने +2 का एग्जाम दिया तो मैं लग गया था करने। हाँ जी हाँ जी। जो सोसाइटी के लिए मतलब आपने मुद्दे बहुत उठाए हैं, बल्कि मैंने आपकी बहुत पुरानी वीडियो भी देखी थी, पीयूष का कुछ हुआ था शायद हाँ जी पुणे वो में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो अपने रोडू का ही भाई था। हाँ जी उस पे भी आपने बहुत बोला था उस जी, टाइम जी, पे, जी, वो जी। भी मतलब बहुत लोगों तक पहुंचा था जी वो जी मुद्दा। जी, जो आपने इससे पहले बात बोली कि 2 ही जगह दिखेगी यार रोड पे कंट्रोवर्सी में, तो बस स्टार्टिंग से यही है कि भाई गलत सुन नहीं सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी रोड पे से याद आया, आपकी एक बार वीडियो वायरल हुई थी जो आपने, मैंने कहीं पॉडकास्ट में सुना था आपकी, कि आपको उसकी वजह से कॉलेज तक छोड़ना पड़ गया था। हाँ जी हाँ तो जी उसके हाँ बारे जी में हाँ आप जी। थोड़ा बताएंगे? जी देखो, ये कॉलेज टाइम की बात है, ये है आपका फर्स्ट ईयर की बात है ये। अच्छा जी। तो ऐसे ही स्कूल टाइम में, सॉरी कॉलेज टाइम में आपको तो मेरे को बाइक का पहले से बड़ा क्रेज था। पहले बचपन में मैं साइकिल वगैरह चलाता था, मतलब 10th तक मैंने साइकिल चलाई। उसके बाद मेरे को मतलब क्रेज था यार, कोई भी बाइक कर दिखे भाई बाइक चलानी है। तो स्कूल टाइम में मेरे एक दोस्त था हर्ष डेल्टा, तो सॉरी कॉलेज टाइम में मेरा एक दोस्त था हर्ष डेल्टा, तो मैंने उनसे बाइक मांगी चलाने को। मैं कहा भाई बाइक दे दो, उन्होंने मेरे को बाइक दे दी। तो मैं ऐसे ही मतलब मेरे को पहले से मतलब खुरापाती करने का मतलब शरारती बच्चा था ऐसे, मतलब कि थोड़े खुरापात माइंड भी था। तो मैं ऐसे लड़कियों की तरह बैठ गया बाइक वैसे। तो मैं वापसी मतलब कि पैर को ना वापसी ला रहा था, मतलब सीधा बैठ रहा था। तो मेरी मतलब कि अगली ब्रेक लग गई और मैं पुट्ठा हो गया नीचे। तो वो वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल हुई। उस टाइम मैं म्यूजिक वगैरह भी कर रहा था, मतलब गाने भी ठीक चले हुए थे। तो मतलब वो वीडियो मतलब फेसबुक पेजेस ने डाल दी। रोडू के इतने बंदों ने वो वीडियो डाली कि रोडू के मतलब कि कलाकार लड़कियों के सामने स्टंट करते हुए गिरे कॉलेज में, तो बड़ी बेइज्जती हुई उस टाइम पे, बहुत ट्रोल किया बंदों ने। हाँ, वो तो वो बड़ी गलत सीन, वो बड़ा गलत सीन हुआ था यार, बहुत गलत सीन। बट आज मैं उस चीज को सही मानता हूँ। उस टाइम वो चीज गलत थी, बट आज मैं उस चीज को सही मानता हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं कभी भी इस फील्ड में घुसता नहीं। बिल्कुल तो बस वो बात है। हाँ जी तो हम ना बहुत मतलब फास्ट चल रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं थोड़े जी, पॉडकास्ट में ना, जी, जी। तो थोड़ा पीछे आते हैं। जी। आपकी स्कूल लाइफ की बात करते हैं, मतलब स्कूल का टाइम कैसा था? स्कूल का टाइम मतलब बहुत बेस्ट था। मैं ये बोलूँ कि स्कूल टाइम ना, मैं आज भी ये चीज़ बोलूँगा जितने भी मतलब देख भी रहे हैं लोग, कि जो स्कूल टाइम होता है ना बहुत बेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। मतलब आज की डेट में मतलब पता क्या होता है, जब बंदे का कॉलेज वगैरह हो जाए ना, उसके बाद ये होता है कि यार अब ना पैसा कमाना है। घर वाले ये बोलते हैं कि भाई ये एज होगी तुम्हारी, ये पैसा कैसे कमा, मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम। अब लगता है कि भाई स्कूल टाइम बेस्ट था, किसी से लेना देना नहीं, घर वाले पैसे दे रहे हैं, स्कूल में यार दोस्त है, बस एक ही चीज होती थी, बस पढ़ना है बस, बाकी कुछ नहीं होता था दिमाग में। आज की डेट में ऐसा है कि दिमाग में भाई पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, उनको एक ही चीज बोलूंगा, भाई पढ़ो, सबसे बेस्ट है भाई पढ़ाई। आज की डेट में सब कुछ है, इसके आगे भाई कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम स्टार हो, पैसा नहीं है तो फिर तुम गवार हो, बाकी सबको बताइए भाई। मंजुल भाई, मैंने ये देखा है ना, जैसे बचपन की आपने बात की कि मतलब स्कूल टाइम बहुत जी। अच्छा होता है, बचपन आपका बहुत जी, अच्छा था। जी। दिक्कत ये है ना, उस टाइम रियलाइज ही नहीं होता। हाँ, उस टाइम ये लगता है कि भाई क्या, उस टाइम सोचते कि भाई काश हम भी कॉलेज में होते, काश हमारा कॉलेज हो गया होता, बड़े होते कोई बोलता नहीं कुछ। वही अब वही बात है ना, जब इंसान बड़ा हो जाता है, अब घर वालों को क्या है आज की डेट में कि भाई पैसा लाओ पैसा लाओ। उस टाइम था कि पैसा दे रहे हैं घर वाले, खुश रहो तुम, बस तुम्हारा क्या काम है, पढ़ना है बस। बिल्कुल। आपका ड्रेस से लेके, लंच बॉक्स से लेके, बुक्स से लेके, बैग वगैरह सब घर वाले दे रहे हैं बस। आज की डेट में देखो सब कुछ खुद करना पड़ता है, घर वालों से मांगने तक को शर्म आती है कि भाई पैसे दे दो, वो सो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। खुद को भी शर्म आती है कि ये एज होगी अब कि भाई कैसे हम घर वालों से पैसे मांगे। तो बस वो बात है। तो मंजुल भाई, जैसे आपने बचपन के बारे में बताया, ये सब हो गया, तो सबसे पहले बताओ मेरे को कि आप जो आपने म्यूजिक वगैरह स्टार्ट किया, उसका इंटरेस्ट कहाँ से जागा आपके मन में कि चलो म्यूजिक करते हैं? देखो म्यूजिक इंटरेस्ट ऐसे जागा कि मतलब मेरे को ना पहले से रैप सुनना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। अब हनी पाजी जी को तो हमने ब्लूटूथ के टाइम से सुना है, बिल्कुल। और बोहेमिया पाजी हो गए, तो एक था कि नहीं यार ये कैसे लिख रहे हैं, क्या है। ऐसे ही मैं भी स्टार्टिंग में लिखा, बहुत कुछ लिखा, कॉपियां भरी हुई है मैंने। तो ऐसे मतलब लिखने का मतलब क्रेज था। तो फिर ऐसे ही मतलब कि एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बैठा था, तो मतलब मेरे को ना सोशल जो इश्यूज होते हैं ना, मुद्दे उखाड़ना, मतलब स्टोरी टेलिंग जैसा, मैं ऐसे ही लिखने लग गया। तो एक गाना मेरे से अच्छा बन गया, मैंने वो रिकॉर्ड करा, फिर और ज्यादा इंटरेस्ट जागा। फिर मैं रैप म्यूजिक मतलब ना बहुत ज्यादा सुनने लग गया था, बहुत ही ज्यादा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ा, तो बस लिखना सीख गया, उसके बाद थोड़े बहुत गाने करे, तो बस यही था। तो मतलब अभी किसी को सुनते हो हिमाचल इंडस्ट्री में, कोई रैपर अच्छा है वो, या म्यूजिक में मतलब रैप वगैरह नहीं, हिमाचल से तो मैं देखो अब बहुत कम आर्टिस्ट को सुनता हूँ, मतलब जो रैप म्यूजिक में है। बट ये है कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है हिमाचल से जो रैप म्यूजिक में मतलब कर रहे हैं, बहुत बेस्ट है। पर वो ये कि मैं व्लॉगिंग में घुस गया हूँ, तब थोड़ा रैप का कम हो गया है। ये कि छोड़ा नहीं है, कम हो गया, मतलब सुनना कम हो गया। बाकी मेरे को रैप्स पसंद है बहुत ज्यादा, देखो। हाँ जी। हिमाचल में अभी रिसेंटली बादशाह भी आए थे, उन्होंने भी शूटिंग की थी जी सिराजी के साथ, बहुत जी, अच्छी जी, बात थी हिमाचल जी, के लिए। जी, हाँ, आपका क्या वर्ल्ड मानना है वाइड इस बजे। चीज पे?
जी देखो, अच्छी बात है कि हिमाचल का कोई गाना इस लेवल तक पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक पहला आर्टिस्ट है मतलब अपने हिमाचल से जो इस लेवल तक पहुंचा, तो उस चीज की रिस्पेक्ट है। तो बस यही बोलूंगा कि नहीं, अच्छा था, जो भी था बेस्ट है। हाँ जी, बट उसमें वही चीज देखो मेरे को बुरी लगी, ये कि हिमाचल का ऐसा आर्टिस्ट जिसको हर एक स्टेज से बाइकआउट कर दिया गया, उस आर्टिस्ट के साथ वो गाना पहले आया, बाद में उस आर्टिस्ट को हटा दिया गया। भले ही वो चीज देखो बुरी लगी थी, बाकी अच्छा है। देखो गाना वर्ल्ड वाइड बज भी रहा है, पूरे हिमाचली सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैंने खुद सपोर्ट करा जिस दिन बादशाह भाई ने वो शाम को, ये है 2-3 बजे की बात है, उन्होंने एक मतलब रील डाली कि गाना कल सुबह 10 बजे आ जाएगा। तो मैंने उसमें कमेंट भी किया, मैं कहा भाई ये हुई बात, बहुत बड़ी बात थी हिमाचल के लिए। आपको भी देखो भाई वर्ल्ड वाइड गाना पहुंचा, इतने लोगों तक गाना शेयर हुआ, तो बहुत अच्छी बात थी। बट वही है, उसमें वो चीज बुरी लगी कि यार बिज्जू भाई अगर होते तो वो बात थी, बाकी तो बिज्जू भाई को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया गया। हाँ, वो अब मैं तो मेरे बोलने से क्या होगा, तो पब्लिक डिसाइड करेगी। जो मेरे को लगा मैंने वो बोला, बस ये बात है। बाकी ऐसा है कि चलो जो भी कर रहा है सही है अपनी जगह पे, बट जो बिज्जू भाई वाली बात थी तो वो थोड़ा लगा बुरा, बाकी तो चलो कोई नहीं, क्या ही बोल सकते हैं यार। बिजू भाई के गाने कैसे लगते हैं वैसे आपको? जी देखो, क्रेजी है भाई वो, मतलब बहुत क्रेजी भाई। मतलब जब मैंने उस बंदे को पहली बार देखा ना, मैं क्या बंदा है यार ये, मतलब किस, मतलब एक बोलते ना कि यूथ जो है उसको लेकर के वो बंदा चला हुआ है। मतलब आज की डेट में ना वही चीज चलती है जो यूथ को पसंद है, जो चीज यूथ को नहीं पसंद वो चीज चलेगी नहीं, बात खत्म। बल्कि हमने भी शूट किया गाने के अलावा इन पर्सन भी जी, बहुत नाइस, बहुत। देखो मैं मिला नहीं हूँ पर्सनली कभी, बट मेरे किन्नौर से बहुत दोस्त है, तो उन्होंने मेरे को जब बताया कि भाई ये गाना है, ये बिज्जू भाई है, कौन बंदा है, मैंने जब गाना सुना मैं कहा भाई ये किस लेवल का क्रेजी बंदा है भाई, मतलब क्रेजी यार, सही है मतलब बंदा यार। तो मंजुल भाई, ये तो रही बात, आपने जैसे आपने बताया कि सोशल इश्यूज पे आपने गाने बनाए, उसके बाद आपने और भी गाने बनाए, ऑब्वियसली रिस्पांस भी बहुत अच्छा था ऑडियंस का, बट फिर भी मतलब कहीं हमने जैसे चैनल में देखा कि कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हुई, आपने छोड़ ही दिया, 4-5 ही गाने बनाए, उसके बाद फिर मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर उसका क्या कारण था? जी देखो, मतलब म्यूजिक में मेरे को ना अभी भी ऐसा नहीं है मेरे पास, मतलब अभी भी ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, मतलब जो मतलब कंप्लीट गाने हैं मेरे पास, वो मेरे पास ये सोचो कि 25 से 30 के बीच मेरे पास गाने पड़े हैं जो कंप्लीट मैंने लिखे हुए हैं। रैप सॉन्ग्स जो है अभी भी मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। बट मैं अभी कर क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ना व्लॉगिंग में और अच्छा करना है, ठीक है। तो अभी मेरा ये कि अगर मेरी व्लॉगिंग में थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव हो, अच्छे मतलब कि मतलब अच्छा मतलब एक वो नंबर आ जाए मेरे पास, तब जाके मैं करूंगा। ये नहीं कि मैंने छोड़ा है, ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जो भी आएंगे तो बहुत इश्यूज भी क्रिएट होंगे, कंट्रोवर्सीज भी बहुत होंगी, बहुत कुछ है मतलब लिखा हुआ। तो अभी करूंगा एक टाइम, सही टाइम आने पे, बट ये छोड़ा नहीं है अभी तक। हाँ जी। बट फिर भी मैं वो जानना चाहूंगा कि उस टाइम आप गाने कर रहे थे, फिर कैसे स्विच करने का सोचा कि मोटो व्लॉगिंग करता हूँ? चलो वही जो मैंने बताया आपको, जो बाइक पे एक्सीडेंट हुआ मेरा, उसके बाद से मतलब वो एक मोटिवेशन गलत थी। हाँ जी जी। ठीक है, फिर शुरू कैसे किया आपने मोटो व्लॉगिंग वगैरह? जी वो पता क्या ना, जैसे मैंने बाइक ली तो जब मैं गिरा तो बड़ी बेइज्जती करी बंदों ने कि भाई ये रोडू का रैपर गिर गया, वो तो वो उस टाइम पे को हर्ट हो गया। मैं कहा भाई क्या बोल रहे लोग। उसके बाद मेरी गरारी एड़ी, फिर मैंने बाइक ली, फिर मैं उस टाइम व्लॉगिंग फिर भी नहीं करता था, मैंने बाइक ली। फर्स्ट टाइम जब मैंने बाइक ली, मेरे को अभी भी याद है, मैं मतलब मेरे को 1 महीना हो गया था, मैं कॉलेज नहीं गया था, मेरा नाम वगैरह कट गया था कॉलेज से। तो जैसे मैंने बाइक ली, सबसे पहले दिन मैं बाइक लेके कॉलेज चला गया। सब लोग देख रहे हैं कौन बंदा है, अप्लाइड फॉर बाइक मैटिक, हेलमेट पा के कॉलेज गया। तो बंदे देख रहे भाई ये कौन बंदा आ गया बाइक लेके। अब आपको पता है यार, अपने रोडू साइड उतना उस टाइम इतनी बाइक्स नहीं थी पूरे कॉलेज में। केटीएम की जो उस टाइम पे बाइक थी, एक मेरा दोस्त है संचित रांटा करके, ज्ञानटा मैं भूल गया, सॉरी यार, क्रासा से जी, उसके पास होती थी। तो उसके पास भी थी, तो मैं भी चला गया, लेकिन बंदे देख रहे कौन बंदा है। अब आपको पता है उस टाइम पे यार, हमारे टाइम में नहीं थी देखो केटीएम, रोडू में तो मतलब नहीं थी, कम थी। हाँ, तो मैं गया, ठीक बंदे देख रहे, मतलब वो सोचा, मैंने हेलमेट उतारा, बंदे देखे मंजुल, अरे ये क्या है बोले यार। मतलब वो जो दिन था ना भाई, मतलब उसके बाद में मतलब ये था, उसके बाद में बाइक भगाने लग गया। ब्लॉगिंग मैंने फिर भी नहीं करी। तो उसके बाद मैंने ना कॉलेज छोड़ दिया था, उसके बाद मैं सोलन गया, तो फिर वहां पे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपनी वो जो बाइक थी, ड्यूक थी मेरे पास 200 सबसे पहले, तो मैंने वो बेच दी। उसके बाद मैंने नई बाइक ली थी RC 200, तो मैं उस पे लग गया था मतलब करने, उसके बाद व्लॉगिंग वगैरह। तो मतलब ऐसी मतलब उसके बाद मतलब बंदों ने बोला कि नहीं तो बाइक अच्छी चलाता है, तो उसके बाद मैं व्लॉगिंग करने लग गया। तो बस वो दिन था और एक आज का दिन है जी। तो स्टार्टिंग में आपने गियर्स कैसे लिए, मतलब क्या था आपके स्टार्टिंग? नहीं, मेरे पास राइडिंग गियर्स नहीं था स्टार्टिंग में, बोलूं मेरे पास अच्छा हेलमेट भी नहीं था। मेरे को भी याद है, मैंने नॉर्मल हेलमेट से कम मतलब कि ये सोचो 2 साल तक मैंने नॉर्मल हेलमेट से ब्लॉगिंग करी है। नॉर्मल हेलमेट और फोन से, मतलब फोन से तो मैंने 2 साल नहीं करी, फोन से मैंने मतलब ये करी आपका मतलब काफी टाइम करी। फोन से व्लॉग्स करके मैंने अपने
14,000 सब्सक्राइबर, 14,000 समथिंग, सॉरी 13,000 कुछ सब्सक्राइबर्स करे थे मैंने फोन से ब्लॉगिंग, हाँ फोन से ब्लॉगिंग करके जी। मैंने अपना चैनल मोनेटाइज भी अपने पोको M2 जो मेरे पास फोन है उससे करा था। चैनल मोनेटाइज भी मेरा उसी फोन से हुआ था, उसी फोन से ब्लॉगिंग करता था मैं जी। तो आप कनेक्ट कैसे करते थे, मतलब अपने हेलमेट में कनेक्ट कैसे उसके करते थे? लिए और माइक, फोन माउंट आता है, चिन माउंट होता है, मतलब उसमें फोन लगता है ऐसे करके, फोन होता था यहाँ पे लगा हुआ हेलमेट के आगे। आज ही मैंने फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड करी हुई है, मैं चांचल भी गया था एक बार लेके, तो पोको M2 फोन उसमें मतलब बोया का माइक आता था शायद, वो उसमें फिट करके, तो जब मैं बाइक भगानी तो मैं मतलब जब मैं ऐसे बाइक भगाता था, जब मैं कुछ बोलता था तो स्पीड कम करता था, उसमें हवा की आवाज आती थी, शर 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 आवाज आती, फिर मैं स्पीड कम करता था जब मैंने कुछ बोल रहा होता था। तो वो भाई बड़ा मतलब वो स्ट्रगल टाइम था, मेरे को आज भी याद आता है। बड़ी मतलब एडिटिंग जब मैं करता था ना, मैं सोचता था भाई यार आवाज तो आ ही नहीं रही, फिर मैं उसमें गाने ठोक देता था, शर शर आवाज आती थी। तो वो बड़ा फैंस नहीं बोलते थे मतलब इसके लिए ऑडियो क्वालिटी? उस टाइम ना इतने मतलब फैंस तो क्या ही बोलूंगा, मतलब भाई थे तो मतलब वो बोलते थे कि भाई ये क्या आवाज प्रॉपर नहीं आ रही वो सो। फिर मैं कहा क्या ही करूँ यार, मतलब देखने वाले तो देखते थे, और जिसने नहीं देखना फिर उसके लिए तो क्या ही बोल सकते। वही चीज है कि जिस चीज में चलना हो ना, उसकी चाहे लो क्वालिटी भी क्यों ना हो, वो चलेगी, बस ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, लोग प्यार करने वाले होने चाहिए, बस ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। मंजुल भाई ये बताएंगे स्टार्ट किसको देख के किया आपने? कोई था हिमाचल में उस टाइम या कोई बाहर का बंदा था व्लॉगिंग को? हाँ जी। देखो मैंने ये बोलूंगा कि स्टार्ट किसी को देख के नहीं किया, वो ये कि एक चुल थी अंदर से कि नहीं भाई करना है। वही पर जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें मतलब उसको देख के थोड़ा थोड़ा, बाकी मैं व्लॉगर्स को देखता था, अपने जम्मू के व्लॉगर्स है, अपने बड़े भाई है जानू भाई, राजा भाई, जिनको मतलब मैं देखता था उस टाइम पे कि नहीं भाई यार ये कितनी अच्छी बाइक चलाते हैं, बट मैंने किसी को देख के स्टार्ट नहीं करी है मैं बोलूंगा, बट ये कि उनको देख के मतलब अच्छा लगता था कि नहीं यार क्या बाइक भगाते हैं, मतलब एक होता है ना कि नहीं यार उनको देखा, हमने भी देखा उनको, मतलब मैं एक हिसाब से ये भी बोलूंगा कि एक मतलब जब मैंने स्टार्ट करा उसके बाद मैं उनको ना एक मोटिवेशन मानने लगा कि मैं कहा यार इन बंदों से भी मिला होता ना, मान लो मतलब कि मेरी फील्ड म्यूजिक है, म्यूजिक में कोई बंदा टॉप पे चल रहा है, एक होता है कि नहीं यार इसको मोटिवेशन मान लिया भाई, एक दिन इस बंदे से मिलना है बस, वो मोटिवेशन वो मोटिवेशन थी। तो उसको देख के मतलब ये लगा कि नहीं भाई एक दिन इन बंदों से मिलना है, बाकी मैंने ऐसे किसी को देख के स्टार्ट नहीं करी थी जी। देखो जैसे हम लोग तो जानते नहीं इतना बाइकर कम्युनिटी के बारे में जी। आप उस कम्युनिटी से, तो थोड़ा आप बताएंगे कि एक तो जैसे डिफरेंट होती है कम्युनिटीज भी, कुछ होती है जो सिर्फ रेसिंग वगैरह करती हैं, कुछ होती है जो एक्सपीडिशन वगैरह वाले करते हैं, फिर कुछ जैसे आप लोग स्टंट्स वगैरह करते हैं, तो आप इसके बारे में पूरा बताएंगे कि है क्या ये चीज़ें? जी देखो मतलब कि मोटो व्लॉगिंग जो है, मतलब मेन मोटो व्लॉगिंग का ये है कि बंदा मोटो व्लॉगर जो है वो अपनी मतलब कि बाइक्स के बारे में बताता है, वो ट्रैवल करता है, एक्सप्लोर करता है, जगहें दिखाता है, मतलब नई नई जगह एक्सप्लोर करता है बंदा, मोटो व्लॉगिंग वो है, ठीक है। बट अब मोटो व्लॉगिंग में चेंजेस क्या है, जब से मतलब स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह आई तो उसके बाद ये चेंजेस आए कि भाई बाइक भगाओ, परफॉर्मेंस मतलब जो इसकी है बाइकें भगाओ, मतलब जो मैं बोलूंगा ना कि रैश राइडिंग जो है ये मोटो व्लॉगिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है मोटो व्लॉगिंग, बट इस चीज में वही बंदा घुस सकता है जिसके पास स्किल्स हो, ठीक है। आज की डेट में मतलब कि मैं तो देखो अब हमारा तो देखो अलग कंटेंट है, हम देखो एक्सप्लोर भी करते हैं, हम मतलब कि बाइकें भी भगाते हैं, हम स्टंट्स भी करते हैं, हम सब चीजों को जोड़ रहे हैं, तब हमारे को ऑडियंस देख रही है, ठीक है। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज इसमें, जैसे कि मैंने बोला एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, लद्दाख जाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो मतलब ये सब चीजें मिक्स होगी भी है जहां तक मेरा मानना है। बाकी देखो मेरे को ज्यादा पता नहीं, जो मेरा कंटेंट है वो यही है कि मैं एक्सप्लोर भी करता हूँ, स्टंट्स वगैरह मतलब जितने आते, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितने आते हैं वो भी करता हूँ, और बाइकें भी भगाता हूँ, बस ये है। एक और सवाल था मंजुल भाई मेरा ना, जो काफी आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि जो स्टंट्स वगैरह ये लीगल है या इलीगल है? देखो मैं ये बोलूंगा कि पब्लिक रोड पे इलीगल है, पब्लिक रोड पे इलीगल है, अगर बंदा खाली जगह पे कर रहा है तो लीगल है। लीगल भी क्या ही बोलूं, मतलब ये कि जब बंदा कोई भी स्टंट राइडिंग कर रहा है प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ करो, हेलमेट पहन के करो, प्रॉपर राइडिंग गियर्स बंदे ने वेयर करे होनी चाहिए। अगर बंदे के पास राइडिंग गियर्स नहीं है तो लोग यही बोलते हैं कि छपरी है वो, सो ऐसा वैसा, बस यही बात है। मैं तो अगर मैंने थोड़ा सा भी शॉप भी जाना होगा तो मैं हेलमेट पहन के जाऊंगा, मैं मतलब बिना हेलमेट के कहीं नहीं जाऊंगा, वो बात है। और मंजुल भाई मैं ये पूछना चाहूँगा, एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं लोग, ठीक है, कॉन्वेज में जाते हैं जी, तो आप कभी गए हो? जी अब देखो मेरी वो फील्ड नहीं है, अच्छा, इस वजह से मैं कभी गया भी नहीं। बाकी ऐसे मैं मतलब आपका स्पीति मैंने 2 बारी मार लिया है अपनी बाइक पे, 2 नहीं सॉरी 3 बारी मैंने स्पीति मार लिया है अपनी बाइक पे ही। तो मतलब मेरे को ये कि मेरे को कल्ले चलने में मजा आता है, मैं वो नहीं चल सकता स्लो ऐसा वैसा, जहाँ भी जाना तो फिर स्पीति मैंने 3 बारी मार लिया अपनी इसी बाइक पे, 2 बारी इस बाइक पे, 1 बारी मैंने RC 200 पे मारा था स्पीति। हाँ जी। अभी रिसेंट बाइक कौन सी है आपके पास? मेरे पास Duke 250 है। हाँ जी। तो मंजुल भाई जैसे आपने बताया कि यू लव स्पीड,
बाइक पे कंट्रोलिंग आपकी अच्छी है, पर इस चीज के लिए लोग आपको करते हैं क्रिटिसाइज। जी, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस चीज की प्रोफेशनल साइड पे, जैसे मोटो जीपी वगैरह हो गया, जिसमें रेस की ही वैल्यू होती है कि आप जितना तेज भगाओ उतना ज्यादा बढ़िया, उसमें कभी जाने का नहीं सोचा? नहीं, देखो मतलब कि मैं मतलब अभी देखो ना, उतना बड़ा चैनल भी नहीं है जितना भी है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि अभी मैं यही बोलता हूँ कि 100K कुछ भी नहीं, मतलब 200K होने वाले हैं, तो अभी मतलब मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा था पहले कि नहीं यार मैं भी उस जगह पे जाऊं, बट इस चीज में ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अभी मैं सच बोलूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है लगाने को, और मैं वो पैसा अभी अपनी व्लॉगिंग पे लगाना चाहूंगा जितना मैं वहां पे लगाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां जाके मतलब मैं, चलो अच्छी बात है अगर बंदा वहां तक पहुंचता है, बहुत अच्छी बात है, ट्रैक पे वो चीजें कर रहा है, बट हिमाचलियों के पास तो अपनी हिमाचल की रोड ही मोटो जीपी रोड है। बताओ आप, ये बात तो सही है, सीधी सी बात है। जो लोग ये चीज बोलते हैं ना कि अपने हिमाचल में, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आज, मतलब पूरे हिमाचल की राइडिंग कम्युनिटी तो मतलब अपने साथ है, सारे अपने भाई है राइडर जितने भी है, ठीक है। मतलब कि जो ये चीज बोलते हैं ना कि तुम अब रोडों पे ये चीजें कर रहे हो, वो सो भाई, राइडिंग जो है ना एक हिसाब का ना स्पोर्ट्स है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि तुम रोड पे करते हो, तुम गिरते हो, तुम्हारे को लगती है, भाई वॉलीबॉल खेलने से भी तो बंदे को लग सकती है, बताओ। बिल्कुल। कबड्डी खेलते लोग टांगे बाजू टूटती है, वो क्या है फिर? वो भी तो गलत है फिर, मानते हो इस बात को आप? क्या चीज है वो? तुम राइडिंग को गलत बोलते हो, किस वे में तुम उसको गलत बोल रहे हो? तुमने कभी राइडिंग करी है? वो ऐसे से बच्चे कमेंट करते हैं ना जिन्होंने कभी साइकिल ही नहीं चलाई है, वो कमेंट करते हैं, बड़ी हंसी आती है। मैं कहा लो भाई, तो ऐसा है कि जाएंगे मोटो जीवी लेवल तक भी, बट अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं जितना पैसा है मेरे पास, मैं अपनी व्लॉगिंग पे लगाऊं, एक अच्छे नंबर जब आ जाएंगे करूंगा ट्राई, ऐसा नहीं कि नहीं ट्राई करूंगा, करूंगा ट्राई। तो ये बात है। आपका कोई फेवरेट रेसर है, मतलब मोटो जीपी, या कोई मतलब कि अच्छा रेसर जो आपको अच्छा लगता है? यार देखो ना, मैं मोटो जीपी ऐसे मतलब देखता नहीं, कभी रील्स वगैरह दिखे तो मैं देख लेता हूँ, बाकी ऐसा मतलब मेरा कोई नहीं। मैं मतलब ये चलता हूँ कि नहीं भाई हिमाचल से है, मतलब कि जो मेरे को लगता है कि भाई जेन्युइन है, मेरे मतलब कि सिरमौर के ही मेरे भाई है, मतलब है बहुत सारे बंदे हैं, मैं उनमें से नाम लूंगा, अगर किसी का नाम छूट जाए तो सॉरी। एक अपना भाई है शौर्या, एक अपने बड़े भाई है शेखर भाई, और अपने 2 भाई है सबसे क्रेजी है पूरे हिमाचल में ही, एडलिन जंकीज, तन्मय भाई, कार्तिक भाई, तो क्रेजी मतलब बंदे ना भाई। और ऋषु भाई, सॉरी मेन भाई नाम भूल गया मैं, ऋषु भाई, भाई क्या क्रेजी बंदे हैं, मतलब दिल में है भाई वो। जब हम सब साथ होते हैं ना उस टाइम पे ये सोच लो ना कि मतलब पब्लिक होता है कैसे देखती है, ये हो क्या रहा है भाई, मतलब ऐसे निकलते क्रेजी तरीके से ना, मतलब भाई क्या ही बोलूं यार, क्रेजी बंदे हैं यार। मंजिल भाई, जैसे आपने इससे पहले मोटो जीपी की बात की ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं आपकी बात सही लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिमाचल में, क्या इंडिया में भी इतना एक्सपोजर नहीं है ना F1 को लेके ना मोटो जीपी को लेके। जी देखो ना, और ऊपर से बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। जी। तो इस मुद्दे पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अभी मनाली में कुछ टाइम पहले एक इन्फ्लुएंसर्स मीट हुई थी, ठीक है। उसमें क्या था, जो आपका मनाली का बस स्टैंड है जहाँ पे वो लगती है, वॉल्वो बसेस लगती है, वहां पे एक गाड़ी वाला बंदा था, मतलब देखो प्रोफेशनल बंदे हैं वो, ठीक है। वो वहां पे ना स्टंट करे, गाड़ी को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बीच में लड़की भी खड़ी थी, बंदे भी खड़े थे, बीच में गाड़ी ऐसे घुमा रहे हैं। लोग बोलते स्टंट करना पब्लिक के लिए हार्मफुल है, ठीक है, पब्लिक को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डेंजरस है। तो वो क्या चीज थी, बीच में लड़की खड़ी, लड़के खड़े, बंदा गाड़ी घुमा रहा, अगर लग जाती फिर? उस चीज को सरकार अलाउ कर रही है, उस चीज को पुलिस वाले भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। उसको एक ये ले रहे कि ये कल्चर एक्टिविटी है। कभी जरा हमारे स्टंट्स को भी लेके देखो कल्चर एक्टिविटीज में, तब हम भी तो भाई प्रमोट कर रहे हैं। एक बात है वो ये कि हम लोग कर रहे हैं तो हम गलत है, वो लोग कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है भाई जी। वो भी तो मतलब कि उन्होंने भी तो सीखा है ना, सीखा है उन्होंने, तब जाके इस लेवल पे पहुंचे। अगर हमारे को भी सीखने का मौका दोगे, हम भी तो पहुंचेंगे उस लेवल तक। हमारे को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, सीधी सी बात ये है। वो चीज तुम्हारे लिए प्रोफेशनल है, हम करें तो हम गलत है यार। इसके अलावा मंजिल भाई, मैंने काफी व्लॉग में और ऐसे सुनते हुए देखा है कि आप जो अपनी स्किल्स वगैरह इनको बड़ा आर्ट टाइप बोलते हो, तो जस्टिफाई करेंगे आप? मैं एक बात बोलूँ ना कि अपने बच्चे को ना मरने के लिए किसी माँ बाप ने नहीं रखा होता ना, हमने मरना है, हमने भी नहीं मरना है। हम जब रोड पे निकलते, मेरे को भी एक डर रहता कि नहीं घर पे मेरे माँ बाप है, क्या होगा अगर मैं नहीं बच रहा तो क्या होगा। सीधी सी बात है, मैं बोलूँ ना, मतलब सेकंड की गेम है, सेकंड में बंदा खत्म हो सकता है। तो जिस बंदे में स्किल नहीं होगी वो चीज करेगा ही क्यों? अब देखो, आपने एक नॉर्मल बाइकर को लेके चलो, एक मतलब ऐसे बाइकर को लेके चलो जो तेज भगाता है। अब जो बंदा तेज भगा रहा है, वो बंदा इस वजह से तेज भगा रहा है क्योंकि उसको आती है। जिस बंदे को नहीं आती वो बेचारा बोलेगा नहीं भाई आराम से चलूंगा, कहीं कुछ हो जाएगा। फिर वही बात है, हमने भी मरना थोड़ी है यार, जब सीखी ये चीजें इतने टाइम से कर रहे हैं तभी ये चीजें कर रहे हैं, तो ये बात है। बट मंजुल भाई, लोग काफी मतलब समझते नहीं, या फिर ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप पब्लिक सेफ्टी को डेंजर में डाल रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों के लिए हार्मफुल। जी मैं ये चीज मानता हूँ। देखो मैं रैश राइडिंग को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल प्रमोट नहीं करता मैं, क्योंकि मैं बोलूँ ना कि 98% डेथ, 1% स्किल, 1% लक,
बस सीधी सी जो मैं बात बोलूंगा, 1% लक है, 1% स्किल है, बाकी 98% डेथ है। बस पूरा 100 को लेके अगर आप चलो। बट जैसे आपने बताया कि आप प्रमोट नहीं करते, व्लॉग्स में तो कहीं ना कहीं आप रैश राइडिंग ही कर रहे होते हो। नहीं देखो, मैं मान गया आपकी बात ही सही है, बट मैंने व्लॉग के जब स्टार्ट होता है उसमें डिस्क्लेमर दिया होता है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, बस। तो वही बात है, हम पूरा उसको डिस्क्लेमर दे के ये चीज कर रहे हैं कि आपने घर पे ये चीज ट्राई नहीं करनी है। हम उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं फिर आप बताओ? डिस्क्लेमर दे के कर रहे हैं ना, इतने राइटर्स हैं, हम तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं, फिर भी लोग हमारे को बोलते हैं कि तुम ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, फिर क्या ही बोलूं यार। मंजुल भाई, रोडू में एक इंसिडेंस हुआ था आपके साथ। उस टाइम आप बाइक चला रहे थे और आपने एक कट मारा और कोई तो बुजुर्ग थे, उनको लगी जी। तो उस पे क्या आपका? देखो, आपने वो वीडियो देखी है? हाँ, वीडियो देखिए, तो आपको क्या लगता है उसमें किसकी गलती थी? मतलब दोनों की, अगर आप अपनी एज ऑडियंस आप देखो तो आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? बताओ आप, यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करो, किसकी गलती लगती है आपको? अब नॉर्मल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो आपकी लगेगी, मेरी गलती लगी है, ठीक है। तो उस वीडियो मैंने पूरा स्लोमो करके डाला है। अब देखो, बीच रोड है वो, ठीक है, रोड पे बंदा चल रहा है, मैं मानता, मेरी स्पीड उसमें देख लो अब कितनी, मेरी 40 स्पीड थी, 40, ठीक है। अब मैं अपनी गलती मान के चलूंगा कि मैं कट मारा मैंने, मैं आगे निकला, बिना देखे कौन रोड क्रॉस करता है बताओ? करता है कोई बंदा बिना देखे रोड क्रॉस? नहीं करता ना। उसमें मैंने पूरा स्लो करके डाला, अंकल बिना देखे आए। देखो, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि बुजुर्ग थे बेचारे, लगी उनको, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। मैं अंकल जी को हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। उसके बाद मैं पुलिस वालों ने भी क्लिप पूरी देखी, शायद अगर मेरे पास क्लिप नहीं होती ना तो मेरी बाइक उसी दिन सीज हो जाती। इसीलिए कैमरा लगा के चलता हूँ मैं कि नहीं भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि निकालते ही बाइकर्स की गलती है। उस वीडियो में आज की डेट में यूट्यूब पे 5.4 मिलियन व्यूज है। उसमें कमेंट ज्यादा मेरे को गालियों वाले भी आए हैं, सपोर्ट वाले भी, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं उसमें। तो बस वही बात है कि लोग बिना देखे रोड क्रॉस कर देते हैं। इतना तो देखो भाई कि कोई आ रहा है तो अरे परे देख के रोड क्रॉस करो। अगर सामने वाला बंदे का आई टू आई कांटेक्ट हो ना राइडर्स के साथ कि नहीं भाई रोड क्रॉस कर रहा है बंदा, तो अगले बंदे को लगता है कि नहीं भाई बाइक आ रही है, रुक जाऊं मैं। बिना देखे बंदा इधर ना उधर देखना, सीधा निकलेगा कोई तो ऑब्वियस बात है, फिर तो होएगा एक्सीडेंट। अब वहां पे इधर को फुटपाथ था, ठीक है, पूरी बाइक मैंने इधर से ना इधर को ली, मेरी बाइक ना टेढ़ी होके अंकल में बची है, जब मैंने पूरी अपनी बाइक डिवाइडर के साथ चिपका दी थी, ठीक है। अगर वहां पे डिवाइडर नहीं होता मैं निकाल देता, मेरे को इतना स्किल्स पे है अपनी कि मैं निकाल देता, बट करता क्या मैं, डिवाइडर पे बाइक जैसी बजी, बाइक ऐसी टेढ़ी हुई, सीधा अंकल को जाके हिट हुई, बस वो बात है। उसके बाद मैं, पुलिस वालों ने क्लिप देखी तो उसके बाद मैं अंकल को हॉस्पिटल लेके गया, तो फिर उसके बाद मतलब कि अंकल भी चले गए थे, फिर मैं भी घर आ गया था। बाकी मैंने सॉरी बोला, देखो अंकल को, बुजुर्ग थे अंकल, मेरे दादा की एज के थे, तो मैं उसके लिए देखो सॉरी बोलूंगा अगर उनके परिवार से भी कोई देख रहा है तो, बस वो बात है। ऐसे तो आप बहुत कंट्रोवर्सीज में रहे हो जी, पर एक कंट्रोवर्सी जो मतलब कि बहुत पुरानी है और न्यूज़ चैनल्स ने बहुत डाली थी वो जी, जो आपकी मतलब कि रैश ड्राइविंग पे थी सोलन वाले रोड पे। जी, वो कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो मेरे ऊपर केस हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस पे मतलब कि कैसे हुआ आप पे वो केस, क्या था पूरा? जी देखो, मैं ये बोलूंगा ना कि मतलब पुलिस के साथ, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, सच्ची सी बात मैं बोलूँ। बाकी ऐसा कि हिमाचल पुलिस की रिस्पेक्ट है, जितने भी हिमाचल से सबकी रिस्पेक्ट है, पुलिस अपनी जगह बिल्कुल सही है। बट आप ये चीज, जिस मैं बोलूँ मेरे ऊपर केस हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि न्यूज में वीडियोस पड़ी कि मंजुल पनाटू रोडू से बावा करके ये रोड पे स्टंट करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। तो मेरे को वहां से ना बड़ा बुरा लगा। मैंने आज तक कभी किसी बंदे को नहीं बोला कि भाई भगा भगा उकसाया किसी को। अब आप राइडिंग नहीं करते हो, ठीक है, आपने नई बाइक ली है, मैं आपको उकसाऊंगा कि भाई भगा भगा। अब वो तो आपके ऊपर है ना कि आपने बाइक भगानी नहीं भगानी, मानते हो आप इस बात को? अब किसी के उकसाने से मेरे को बाइक चलानी नहीं आती, मेरे को उकसाएगा, मैं पागल थोड़ी जो मैं बाइक भगाऊंगा। न्यूज वाले बोलते हो बाइक ऐसे भगाता है, लोगों को उकसाता है, वो सो ये खुद तो मरेंगे, लोगों को भी मारेंगे, वो सो। तो न्यूज़ें पढ़ी सबसे पहले, न्यूज पढ़ने के बाद मेरे को थाने से कॉल है कि आपको थाने आना पड़ेगा। तो मैं गया थाने, मेरी बाइक सीज हुई, मेरा iPhone 15 सीज हुआ, मेरा GoPro सीज हुआ। तो उस टाइम में ये था कि मैं कहीं हो क्या रहा है भाई, हिमाचल का पहला केस मेरे ऊपर हुआ था। तो उस टाइम में ये हो गया कि भाई क्या हुआ, FIR सीधा ही भाई। मतलब मैंने मूवीज में देखा था, सीरियल्स में देखा था FIR होती है, मेरे को क्या पता FIR क्या होती है भाई। मैं खज्जल हो गया, मैं कहा भाई मैंने क्या क्राइम करा, ना तो मैंने किसी को हिट किया, ना मेरी वजह से किसी को कोई हार्म पहुंचा। और वो जो रील थी आपको मैंने दिखाई थी, वो आप बोलो उस रील पे लगता है आपको कि केस हो सकता है? बताओ, नहीं लगता है आपको? नहीं ना। ये सीधी सी बात मैं बोलूंगा, देखो ओपन बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी से कोई शर्माता हूँ, ना मैं मेरा ये कि मैं किसी से कोई बात छुपाऊं। ये केस जो मेरे ऊपर है ये टसर की वजह से हुआ है, टसर निकाली है। बाकी सही टाइम आने पे बताऊंगा कि क्यों टसर निकाली है। अभी जब केस चलेगा मेरा, अभी तो मतलब FIR तो हुई है मेरे ऊपर, अभी केस नहीं चला है, तो जिस दिन होएगा तो
वही बात है, अब क्या ही बोलूं। मंजुल भाई, जितना आपने बताया काफ़ी अनफेयर था आपके लिए। आपका गोप्रो सीज हो गया था, बाइक सीज हो गई थी, और आपका जो आपने अपनी मेहनत से फ़ोन लिया था वो भी सीज हो गया था। जी। तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कैसे करके आपने कोप अप किया उससे? यार देखो, मतलब ना मैं सच्ची बात बोलूं, मैंने अपना गोप्रो ना, जब मेरे 14,000 सब्सक्राइबर्स थे तब लिया था मैंने अपना गोप्रो। तो बड़ी मतलब ये था ना कि फोन से स्टार्ट करा। गोप्रो मेरा मतलब एक ड्रीम था उस टाइम पे कि यार मेरा गोप्रो कब आएगा, कब मैं गोप्रो लूंगा। तो अपनी मेहनत से मैंने गोप्रो लिया, ठीक है। हीरो 9 था मेरे पास, तो मैंने अपनी मेहनत से गोप्रो लिया। उसके बाद मेरे पास एडिटिंग के लिए, देखो नॉर्मल फोन था, एंड्रॉइड फोन था। उसके बाद मेरा था कि मैं फोन खरीदूंगा कभी। तो यूट्यूब में जब मेरे मतलब ये आपका 100K सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो उसके बाद मेरा था कि मैंने फ़ोन लेना है। उसके बाद मैंने फ़ोन लिया, आईफोन 15 लिया था जब नया नया लॉन्च हुआ था। 86 का मेरे को पड़ा था, रोडू से लिया था वो फ़ोन। तो उसके बाद मैंने फ़ोन लिया। तो जब वो सीज हुआ उस टाइम पे मेरे को ना बड़ा बुरा लगा। मैं कहा यार, ना मैंने कोई मर्डर किया है, ना मैंने कोई रेप किया, ना मैंने कोई चोरी करी है, ना मैंने किसी को मारा है, ना मेरी वजह से किसी को हार्म पहुंचा। मैं कहा फ़ोन भी सीज कर दिया। सोचो, मेन मेरे को गोप्रो का मेरे को दिक्कत नहीं है। गोप्रो चलो मैं ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, मतलब इतने का था वो अपना, मतलब 30 के समथिंग उस टाइम पे था जब मैंने लिया था। तो उसका मेरे को उतना दुख नहीं हुआ। जब मैं आईफोन हुआ ना सीज, उसका बड़ा दुख हुआ। मैं कहा यार क्या यार, सोचो क्या गलती, क्या सिर्फ एक रील डाली, एक रील पे केस हुआ है, सीधा ही फोन सीज, गोप्रो सीज, बाइक सीज, क्या यार। मेरे को आज भी याद है, अगर कोई सोलन पुलिस का मतलब ऑफिसर देख रहा है, तो जब मेरी बाइक सीज हुई, मेरा फोन सीज हुआ, और क्या नाम बोलते हैं, मेरा गोप्रो सीज हुआ, तो उस टाइम पे मतलब क्या था कि मेरे को ना सपरून चौकी, एक मतलब बाईपास के पे एक जगह है चौकी है, सपरून चौकी। सपरून चौकी से चंबा घाट तक मैं भाई जी पैदल गया, पैदल। मेरे पास जेब में 1 रुपए भी नहीं था। सिम तक पुलिस वाले ले गए थे, 1 रुपए नहीं था जेब में। बिना फोन के, बिना सिम के पैदल में गया। उस टाइम जो मेरी हालत थी ना, शायद ही मतलब कि ऐसी हालत कि अभी कभी किसी की हुई होगी, किसी भी मोटो ब्लॉगर की। तो मैं यही बोलूंगा कि जो स्ट्रगल है ना, वो मतलब ऐसा स्ट्रगल है ना कि मैं नहीं मानता कि हिमाचल के किसी भी बंदे ने इतना स्ट्रगल करा होगा जो मेरे साथ हुआ है। भाई मेरे को अभी भी याद है, जिस बंदे के रूम पे मैं रुका था, और मेरी मम्मी का, मेरे पापा का नंबर मैंने ना एक खाली पेपर पे लिखा था। जो ही मेरे को मिला था उसके फोन से कॉल कर रहा था। मैं कहा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो जो दिन थे ना, वो बड़े मतलब, मैं बोलूँ ऐसे दिन कभी किसी की लाइफ में ना आए। मंजुल भाई, जैसा कि आपने बताया, जो आपका गोप्रो था, आपका आईफोन था और आपका बाइक, तीनों ही सीज हो गए थे जी। और फिर आपने रिकवर कैसे किया, मतलब वापसी कैसे आया आप मोटो ब्लॉगिंग में? मतलब कि देखो, जब मेरी सब कुछ मतलब सीज हो गया था ना, सब कुछ मतलब मेरा, तो मेरे सारे सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स है, मेरा यूट्यूब हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक होगी मेरी, और मतलब सब कुछ मतलब ये कि चला गया था मेरे पास। गूगल पे तक मेरे पास, मतलब गूगल पे अकाउंट सब कुछ उसमें था, क्योंकि मेरी सिम तक मेरे को वापस नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मेरे पास फोन था ना बाइक थी। तो उस टाइम है ना 15 दिन तो मेरे ऐसे गए हैं ना, जो एक ही रूम पे गए हैं। तो उसके बाद मेरे एक भैया है SCG मोबाइल करके, मतलब बड़े फेमस है सोलन में। तो उनकी मोबाइल की शॉप है। तो मेरे को जब भैया ने देखा कि क्या हो गया मतलब बंदे के साथ, तो भैया ने मेरे को बोला कि मतलब कि मेरा एक दोस्त था, उसके फोन में मैंने, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम का पासवर्ड याद था, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल दिया उस पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि बुलाया भैया ने मेरे को, तो मैं भैया के पास गया। तो फिर भैया ने बोला कि ये क्या हुआ, पूरी स्टोरी मैंने भैया को बताई। यार भैया के साथ मतलब एक ना, उन्होंने ना दिल से मतलब बात समझी। उन्होंने बोला कि मंजुल, आप टेंशन ना लो, जब तक आपका फोन आपको नहीं मिलता, आप मेरे से फोन ले जाओ। भैया ने मेरे को फोन दिया। देखो मैं आज भी भैया उनका मतलब कि धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे बुरा, इतना बुरा टाइम था ना मेरा कि मैं पागल हो गया था कि उस टाइम के हो क्या रहा है। ना तो बाइक रही, ना तो कैमरा, ना तो क्या नाम बोलते फोन रहा, जो इतनी अपनी मेहनत से लिया था। तो भैया ने मेरे को फोन दिया चलाने के लिए कि मंजुल, आप इस फोन को चलाओ जब तक आपका फोन आपको वापस नहीं मिलता। उसके बाद था गोप्रो। फिर गोप्रो के लिए मैंने क्या किया, कुछ यार दोस्त है मेरे, आज मैं मतलब ओपन बोलता हूँ, मैं नहीं शर्माने वाला बंदा हूँ ना, मैं किसी को छुपाऊंगा इस चीज को। तो मैंने अपने दोस्तों से, किसी से 3,000, किसी से 4,000 ऐसे लिए। फिर मैंने जाके गोप्रो खरीदा, ठीक है। उसके बाद उनको पैसे मतलब रिटर्न भी करे, कुछ को करने भी चाहे, कुछ को मतलब कुछ ने ये बोल दिया कि भाई तू बुरे टाइम में है, तू कर जो तू कर रहा है, कर भाई, तू सपोर्ट कर रहा है। मेरे दोस्तों ने मेरे को कि तू कर भाई। उसके बाद मैंने गोप्रो लिया। उसके बाद बाइक का क्या हुआ कि उस टाइम देखो, मेरी वो जो मेन बाइक थी मेरी, वो तो सीज हो गई थी। आपको पता होगा, मेरे पास नियॉन कलर की जो बाइक थी मेरी RC, वो सीज हुई भी थी। तो फिर KTM सोलन जो है, सोलन में जो उसके ओनर है मित्तल सर, योगेश मित्तल सर, तो सर का मैं धन्यवाद करूंगा कि भाई सर ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मंजुल, उस टाइम मैंने सिम भी मतलब अपनी रिकवर कर दी थी, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह मैंने सब रिकवर कर दिए अपने, ठीक है। उसके बाद मेरे को सर ने बोला कि मंजुल ऐसा कर, शोरूम आ जा। मैं गया शोरूम। तो सर ने मेरे से पूरी बात पूछी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई।
फिर सर ने मेरे को बोला, बोले मंजुल कितने पैसे जेब में पड़े हुए? मैं कहा सर फिलहाल तो इतने ही है, 10,000 पड़े हैं। तो बोले एक काम कर, नई बाइक खरीद ले, रहने दे उस बाइक को कोर्ट में, देखी जाएगी, कर व्लॉगिंग यहाँ से, उठेगा बोले तू। मैं कहा यार सर कैसे करूँ, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम पे, देखो मजाक से हटके। तो मैं कहा क्या सोचा मैंने बहुत। सर ने बोला तू टेंशन ना ले देखी जाएगी जो भी होगा। उसके बाद सर ने मेरे को नई बाइक दी, और जैसे ही मैंने नई बाइक खरीदी पूरी पब्लिक पागल होगी कि एक बाइक बंदे की चीज है, अभी कुछ दिनों पहले केस हुआ, इसने नई बाइक ले ली और फिर से करने लग गया। वो दिन था जो भाई जी मेरे को आज भी याद है, जब मैंने बाइक ली अपनी। उस दिन ना मतलब ये हो रहा था मेरे को कि भाई मैं क्या करूं। मैं एक हिसाब से ये बोलूंगा कि मैंने अपना ना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। मैं कहा भाई ये है, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है। अगर मैंने अभी भी मतलब ये सब चीज नहीं हुई ना, तो मतलब उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने मतलब ये सोचो कि बोलते ना कि आगे खाई थी, तो मतलब ये था कि भाई एक सेकंड था मेरे पास, पैराशूट खोलूं ना खोलूं, वो था मतलब मेरे लिए। एक हिसाब से ये बात बोलूंगा। तो बस मैंने बाइक ली, उसके बाद मेरी जो बाइक सीज हुई थी वो भी मैंने रिलीज करवाई, और फोन अभी तक सीज है, मतलब मेरा फोन अभी तक मेरे को नहीं मिला। मैं भैया ने मेरे को जो फोन गिफ्ट करा था वो फोन अभी तक मेरे पास है, 13 प्रो जो मेरे को भैया ने गिफ्ट करा, वो भी तक मतलब मेरे पास है, वो मैं चला रहा हूँ। तो बस वो बात है। तो इसके बाद मंजिल भाई आप ये काफी फेमस कंट्रोवर्सी थी अभी कुछ टाइम पहले भी, उस सिरमौर वालों को आपने बोल दिया था। तो उसके बाद हुआ क्या? तो उसके बाद हमने वीडियो भी देखी जिसमें लड़ाई हुई थी, आपकी किसी को मारपीट हुई थी, वो क्या था, क्या सारा सीन क्या था, पूरा बताएंगे आप? देखो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो आपने वो तो वीडियो देखी होगी जो बंदे ने बनाई थी, जो सिरमौर वालों को गालियां मार रहा है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी बंदों को, जितने भाई मेरे सिरमौर से भी देख रहे हैं, हिमाचल से कहीं से भी देख रहे हैं, कि सिरमौर जो जगह है वहां से मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ की मेरे को मतलब कि 7-8 साल हो गया है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, ठीक है। वो मेरे घर गया हुआ है, मैं उसके घर गया हुआ हूँ, ठीक है। और मतलब कि और भी सिरमौर से बहुत है अपने, जो मैंने इससे पहले राइडर्स की बात करी अपने, मतलब नाहन से, सिरमौर से, सराहा से, राजगढ़ से, मतलब मेरे बहुत अच्छे अच्छे भाई है, बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं मेरे डे वन से ही। कभी मैंने किसी बंदे को गलत नहीं बोला, यार क्या सिरमौर, क्या रोडू, क्या अपना कुछ है, सब भाई हिमाचली है, सच्ची सी बात है, सब भाइयों को प्यार है, सब हिमाचली है। हम लड़ना तो हम बाहर के बंदे के साथ लड़ेंगे, बट वो चीज क्या थी, जिस बंदे को वो सब चीजें मेरे से मतलब बोली गई थी, ठीक है, तो वो क्या था कि वो बंदा पहले मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, एक टाइम पे बहुत अच्छा दोस्त, हमने व्लॉग्स भी साथ में बनाए हैं। अभी भी अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे ना, तो उसमें वो बंदा मेरे साथ व्लॉगिंग कर रहा है, वो बाइक आगे भगा रहा है, मैं बाइक पीछे भगा रहा हूँ, बढ़िया मतलब रिस्पेक्ट से बात होती थी, अच्छा भाईचारा हम दोनों का था। तो 1-2 साल से कट ऑफ था उसके साथ मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक मैंने रील बनाई थी योगेश सर के साथ की, दिवाली के टाइम की बात है, दिवाली से 4 दिन पहले की बात है, मैंने रील बनाई, मैं कहा दिवाली ऑफर पे अच्छी बाइकें मिल रही है, अच्छे ऑफर मिल रहे हैं KTM सोलन की ओर से, तो हाँ कि आप यहाँ से मतलब बाइक खरीद सकते हो KTM सोलन से, ठीक है। तो उसके 2 दिन बाद एक वीडियो आती है उसकी ओर से कि उसकी बाइक है, जो उस बाइक को लेके 2 साल हो गए हैं। तो क्या आता है, बोलता वो बंदा कि मैंने KTM सोलन से बाइक ली थी दिवाली ऑफर में, ये बाइक जो है खराब होगी। बाइक लिया 2 साल पहले की, बंदा बोल रहा है कि KTM सोलन से बाइक ली दिवाली ऑफर में और ये खराब होगी। अब आप खुद बोलो, गुस्सा नहीं आएगा? मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर बंदा क्या बोले कि KTM सोलन जो है वो सबसे घटिया शोरूम है, ऐसा वैसा करके। मैं कहा भाई आप क्या बोल रहे हो यार, ये गलत चीज है। मैंने बंदे को मैसेज किया, आज मेरे पास मैसेज पड़े हैं, मैं कहा भाई आपकी बाइक में क्या दिक्कत है, मेरे साथ शोरूम चलो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करा के दूंगा। बंदा क्या बोले, तू क्यों देगा मेरे को ठीक करा के, तू कौन होता है? मैं कहा भाई जी जब खराब हुई है आपकी बाइक, मैं आपको ठीक करा के देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है। आप ये चीज तो मत बोलो यार, एक वो ब्रांड है भाई, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको दिक्कत आ रही है, आप शोरूम विजिट करो एक बारी। बंदा क्या बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है शोरूम जाने का। आप एक हिसाब से KTM वालों को गलत भी बोल रहे हो, आप बोल रहे हो उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है वहां जाने का। भाई जी आपकी बाइक में कोई दिक्कत है, आपकी व्हीकल में दिक्कत है, आप शोरूम जाओ, शोरूम वाले आपको ठीक करा के देंगे। नहीं माना जी बंदा, बड़ा समझाया मैंने बंदे को, भाई भाई करके बात करी, नहीं समझा बंदा। फिर यार पहले मेरे को वही बंदा ना भैया भैया करके बात करता, मंजुल भैया, बाद में वो बंदा तू तड़ाक पे उतरा, तू तड़ाक से गाली पे उतरा। फिर अब देखो पता क्या होता है, यारी दोस्ती में ना गाली गलोच नॉर्मली होता है, चलता है, ठीक है। मेरे भी इतने यार दोस्त हैं, हम गालियां मार के आपस में बात करते हैं, एक मतलब होता है यार एक फ्रेंड सर्कल जो होता है, ठीक है, बॉन्ड जो होता है। तो वो सब चीजें चली।
उसने भी परे से गालियां मारी, मैंने भी गालियां मारी, उसने भी मतलब गालियां मारी, तो मैंने कुछ थोड़ी और गंदी मारी, मतलब गंदी गालियां मारी, ठीक है। तो उसके बीच बीच में मेरे से ये चीज निकल गई जो भी मतलब सबने सुनी होगी, जो सिर्फ और के लिए जो बात निकली, मैं आज भी जिनकी भावनाओं को भाई ठेस पहुंची है, मैं सॉरी बोलता हूँ। देखो जो भी मतलब वो सीन हुआ, ठीक है, सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मतलब कि वो मुद्दा जो था वो एक इंसान के लिए था, बट वो गुस्से गुस्से में सबके लिए निकल गया। बट देखो चलो ठीक है, उसने मेरे को गाली मारी, मैंने उसको गाली मारी, ठीक है, बट वो चीज बंदे ने रिकॉर्ड कर दी, मैंने तो रिकॉर्ड नहीं करी। क्यों? मैं अपने पुराने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, मेरी और मेरे पुराने दोस्त की लड़ाई हो रही है, वो चीज मैं रिकॉर्ड क्यों करूँ? बताओ आप। सही बात है, नहीं करूंगा ना रिकॉर्ड। कभी भी दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है, रिकॉर्ड कौन करता है? जो बेवकूफ हो या फिर उसके दिमाग में ये हो कि भाई अब इस बंदे को बदनाम करना है, मानते हो आप इस बात को, ठीक है, चलो ठीक है, उस बंदे ने रिकॉर्ड करी, उस चीज को बंदे ने फिर डाल दिया सोशल मीडिया पे। बताओ सोशल मीडिया पे ये चीज लाने की क्या जरूरत थी? जब दो बंदों के बीच की बात है, उस चीज को सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं? बताओ आप, मानते हो आप इस बात को? सोचो। अब देखो मेरे को सिरमौर से बहुत ज्यादा हेट भी मिली, बट मैं डे 1 से जब मेरा स्ट्रगल टाइम था वो मेरा सोलन में बीता है। सिरमौर के मतलब मेरे ऐसे राइडर बंदे दोस्त हैं जो कि मैं दिल से भाई मानते हैं, मैं भी उनको दिल से भाई मानता हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करी है। कभी भी कोई भी सिरमौर का ऐसा बंदा दिखा दो जिसके साथ मैंने डिसरिस्पेक्ट करी हो या फालतू की मतलब उसके साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आज तक नहीं। मैं सोलन में 2 साल रहा, सब भाई की तरह रहते हैं। जितने मेरे, मैं बोलूं सबसे ज्यादा यार दोस्त अगर मेरे कहीं से है ना, क्योंकि राइडिंग जो कल्चर है ना, ये सिरमौर के काफी बंदे इस चीज में है, और भाई बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं। तो वो सब सीन हुआ, तो यार मतलब मेरे को उस टाइम पे क्या लगा कि मैंने क्या यार, पहले ये बंदा मेरा दोस्त था, आज ये बंदा मेरे को ही बोल रहा है। अब यार यारी दोस्ती में माँ बहन की ऐसी ऐसी गालियां चलती है, ऑब्वियस सी बात है यार। पर अब देखो ना, सच्ची सी बात है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, मानते हो आप इस बात को? तो वो है मेन बात, वही है। मेरे को देखो बंदे ने मतलब उस टाइम पे जो कुछ भी बोला, फिर मेरा यही था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, मैं एक वीडियो डाल देता हूँ सॉरी बोल के, क्योंकि जो आपका राजगढ़ की जो मतलब वो है ना यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो, मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे को तो यही बोला गया था कि वही है। तो मेरे को उनकी कॉल आई, सीनियर थे भैया, कि बोले मंजुल आपने ये चीज गलत बोली है, बट उनको भी उन्होंने बोला कि मेरे को पूरी बात सुनाओ पहले। मैंने पूरी बात बोली, भैया ने बात समझी, भैया ने एक बात बोली कि आप ऐसा करो, एक सॉरी बोल के वीडियो डाल दो, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट केस कर रहे हैं, मंजुल आप बात समझो, आप समझदार बंदे हो। मैं कहा भैया जेन्युइन बात करें, मैंने वीडियो डाली, आज तक वो रील जो है पड़ी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पे, 100 के व्यूज उसमें पा रहे हैं, देखो। तो वो बात है यार, हम क्यों किसी को हेट करेंगे यार? जब कोई पर ऐसे छेड़ेगा ना, तभी बंदा भी बोलता है। आज से पहले मैंने क्यों नहीं बोला किसी को, बताओ आप? बस बात वही होती है, मतलब कि होता मुद्दा कुछ और है, उसको दिखाया कुछ और जाता है। मतलब ऐसा था कि गालियां दोनों साइड से थी, बट हाईलाइट आपका हुआ, रिकॉर्ड करके आपकी डाली गई। ऑब्वियस सी बात है, यही चीज अगर उस बंदे को कोई और बंदा बोलता ना, तो शायद वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालता। ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरे को पता है ना यार, बात ही वही है यार। क्यों भाई, क्या पहले तुम दोस्त थे, अब तुम बदनाम कर रहे हो? सीरियसली यार, ये कोई बात बनती है? वो भी किस चीज पे? एक बाइक के पीछे। सीरियसली, पहले बाइक के चक्कर में तू मेरा दोस्त बनता है, फिर बाइक के चक्कर में मेरे को ही बदनाम कर रहा है। बाकी चलो छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है यार। वो भी भाई खुश रहे, मैं भी खुश हूँ, जो था मेरी उससे तो भाई देखो कोई भी वैर नहीं है। अभी परसों की बात है, मैं आपको बताऊं, देखो बोलनी नहीं चाहिए थी ये बात, बंदा रोडू गया था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, सच्ची सी बात मैं आपको बताऊं, 4-5 दिन पहले की बात है। बंदा रोडू गया था, जहाँ पे मेरे से वो अंकल को टक्कर नहीं लगी थी, वहां पे बंदा पहुंचा, तो मेरे को तो एक जम्मू वाले बंदे ने वो भेजी है, यार अपने जम्मू से भी भाई है, तो जम्मू वाले बंदे ने मेरे को उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजी। उसमें क्या था, बंदा स्टोरी बनाता कि गाइस ये जगह है, ये जगह पहचानी आपने, यहाँ पे क्या हुआ था, फिर हंसने लग गया, हा छपरी, ऐसा करके बोले अपनी वीडियो में। मेरे पास भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है फोन पे, और मेरे को जिस दिन वो बंदा मिलेगा, ओपन बोल रहा हूँ, उस दिन पूछूंगा तेरे को कि भाई ये चीज क्या थी, उस दिन बताऊंगा। लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करूंगा, उस दिन पूछूंगा कि भाई आपने ये चीज क्यों बोली, बताओ आप, ये गलत है कि सही है, खुद बोलो आप। भाई जब वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, फिर भी तुम बार बार उस मुद्दे को उखाड़ना चाहते हो, क्यों भाई, क्यों? सीधी सी बात है। तो बस ये बात है ब्रो कि बदनाम करती है दुनिया, बट रियल में हम क्या है वो हमारे को पता, हमारे माँ बाप को पता है बस। ये तो मंजुल भाई आपने एक इंसिडेंस बताया, पर दोस्ती में आपको कभी और भी धोखा मिला है? यार मैं सच्ची सी बात बोलूँ ना, मेरे को सब धोखे ही मिले हैं भाई जी, वो किसी भी वे में हो, यारी दोस्ती में हो। सिर्फ एक बंदा मैं बोलूंगा जो मेरे साथ, मतलब ये सोचो आपकी 7-8 साल हो गया है, जो बंदा मतलब मेरे घर भी आया हुआ है, जिसके घर में भी गया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इट्स आईडी करके इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना, तो अपना भाई है भाई। सिर्फ इकलौता वो बंदा है जिसको ना मतलब मेरी शक्ल देख के पता लग जाता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है, बस एक ही बंदा है। बाकी यारी दोस्ती में मैं बोलूं जितने भी बंदे आज तक आए ना, सब बंदे ने मतलब ही देखा है, मतलब ही देखा है कि कैसे ना कैसे करके इससे थोड़ा मतलब कुछ
फेम तो नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे कि इससे थोड़ा फायदा मिले बस, बाकी आप खुद समझदार हो, बाकी ऑडियंस खुद समझदार है। बाकी ऐसा कभी लड़कों ने या लड़कियों ने किसी ने किया कि मतलब फेम के लिए यूज किया हो आपको? बतेरों ने करा है, बतेरों ने। ओ भाई जी, फेम के पीछे तो दुनिया आज की डेट में कपड़े खोल देती है, बाकी तो अब क्या ही बोलूं, राज खोल देती है, कपड़े खोल देती है, बतेरी बात है। कोई इंसिडेंट सुनाए कि आप मतलब नाम बिना ले यार देखो, मैं आपको एक रियल क्लोल बताता हूँ। बंदे पता क्या करते हैं, रियल क्लोल तो क्या, मतलब एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ऐसे मैं किसी के बारे में मतलब बोलना नहीं चाहूंगा, फिर बंदे अपने ऊपर ले लेंगे। मैं पता क्या बोलता हूँ ना कि मेरी लाइफ में ना, मतलब कि आज तक बंदे पता क्या करते हैं, पहले एज अ फैन मिलने आते हैं, फिर बाद में, अब यार मेरा सीधा सा नेचर पता कैसा है, कोई मतलब मेरे से ना 2-3 मिनट हंस के बात कर लेना, या फिर कोई भी बंदा मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि यार भाई भाई करके, भाई जी करके, तो मेरे को लगता है कि नहीं यार चल कोई नहीं, अभी अपना भाई है। मतलब कोई बंदा ना, मतलब मेरे सामने आता है ना, मैं खुली किताब बन जाता हूँ। और बंदे क्या करते हैं कि उस खुली किताब को पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में उसी खुली किताब को फाड़ने लग जाते हैं, उसके बारे में बैक बिचिंग, वो सो ऐसा वैसा। बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस वो बात है। इसलिए यारी दोस्ती मैंने किसी से रखी नहीं है, एक ही बंदा है, उस 6-7 सालों से है, तो वही है कि अब उसके आगे कोई भी नहीं है, ना मैं बनाना चाहता हूँ ना मैं बनाना चाहूंगा बस। जैसा मंजिल भाई आपने बताया कि सिरमौर वाली जो आपकी रिसेंट कंट्रोवर्सी थी, उसमें आपको मतलब फ्रेंडशिप में एक हिसाब से धोखा मिला। जी जी जी, चलो ये तो हुआ बैक इंसिडेंट की आपकी वीडियो वायरल करी उस बंदे ने। फिर उसके बाद हमारे को एक रील सामने आई जी जहाँ आपकी लड़ाई भी हुई उस बंदे से, और फिर उस बंदे से नहीं, उस बंदे से वो कोई और बंदा, दूसरा बंदा, हाँ वो कोई और थे। हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन उसको पोर्ट्रे आई थिंक कैसे किया गया कि सिरमौर वालों ने आपको मारा या लत वत मारी, वो सब क्या था पूरा बताएंगे आप? देखो मैं इस बारे में, देखो ज्यादा तो मैं डीपली क्यों घुसूं, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। वो भी जो बंदे थे जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई, आपने पूरा सीन देखा था, वो भी पहले मेरे दोस्त ही थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारी एक छोटी सी बात है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा देखो मैं, क्योंकि इस बात को ना मैं फिर से लाना नहीं चाहता। तो छोटी सी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कंट्रोवर्सी ये है आपका 1 साल पहले की। अच्छा। अभी जो वो वाली बात हुई थी, सिरमौर वाली बात, तो वो तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, दिसंबर की बात है वो तो बंदों ने क्या किया, पुरानी कंट्रोवर्सी थी मेरी उनके साथ, काफी टाइम से मेरे को पोक करते हुए आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने क्या सोचा कि सिरमौर को इसके अगेंस्ट करते हैं। सिरमौर वाली कंट्रोवर्सी को खत्म होके हो गया, क्या नाम बोलते हैं आपका, मतलब 3 महीने हो गया, 3-4 महीने हो गए शायद। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुद्दा गर्म करने के लिए क्या बोल दिया, कंट्रोवर्सी जब वो लड़ाई हुई, क्या मुद्दा छेड़ दिया कि हमारे सिरमौर के बारे में बोलता था। बस वही बात है। कंट्रोवर्सी क्या थी कि वो मेरे को अपनी वीडियोस में हर एक वीडियो में पोक करते हुए आ रहे थे, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, मैं कर रहा हूँ भाई पोक, क्योंकि अपना वो बंदा है कि हमारे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस उस बंदे ने एक बात बोली थी कि इसकी हम व्लॉगिंग छुड़ा देंगे, ये बात बोली थी, तो वो बात पिंच हुई। मैं कहा तुम मेरी व्लॉगिंग छुड़ाएंगे यार, भाई हम मेहनत करके आए यार, हम किसी भी के बारे में गलत नहीं बोलते यार। बाकी वो जो भाई है, हम देखो मैं यही बोलूंगी भाई आप भी स्ट्रगल करो, ठीक है भाई। आज की डेट में वो बंदा मेरे साथ बढ़िया बातचीत है, उस बंदे की मेरे साथ कोई भी हमारी कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर वो भाई भी देख रहे हैं, हमारी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, बढ़िया बंदा मेरे से बातचीत करता है, अभी भी मैसेज वगैरह करता है। तो बस वो था कि जो हो गया। बाकी भाईचारा हमेशा ऑन टॉप रहेगा, वो चाहे सिरमौर वाले हैं, वो चाहे पूरे हिमाचल में कहीं से भी कोई भी बंदा है। बस मंजुल भाई, वही वाली जो आपकी लड़ाई हुई थी जिसमें वीडियो थी, उसमें एक और भाई भी थे बीच में, जानू भाई शायद, उनको काफी देखा भी हमने थोड़ा इसी बड़े भाई है। हाँ जी, तो उन्होंने भी कुछ बीच में मतलब रोका था, ये जारी भी था, वो सब क्या था? कुछ नहीं, मतलब जैसे लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने सोचा यार कि दोनों ही भाई है यार, ठीक है, तो क्यों लड़ रहे हैं आपस में, वो उसको मतलब उस वजह से उन्होंने थोड़ा रोका। तो उस चीज को बंदों ने पता क्या बोला कि जानू ने इसको लात मारी। अरे भाई हम ना साथ में रहते भाई जी, ठीक है। मैं ये बोलूँ ना कि मतलब हमारा बॉन्ड पता कैसा, हम ना व्लॉगिंग के करके भाई नहीं है, हम ऐसे भी भाई है। जम्मू वाले मेरे इतने मतलब क्या बोलूं खास यार दोस्त है ना, कि भाई हमने ना, मैं सच बोलूं, मैं राजा भाई वगैरह, हमने ना खाना भी एक दूसरे की थाली से खाते हैं भाई हम, मतलब बोलते हैं ना बॉन्ड होता है जिसको, वैसी यारी है हमारी। तो मेरा दोस्त मेरे को अगर लात तो देखो लगी नहीं हो तो ओपन वीडियो में दिखा, लात तो मेरे को लगी ही नहीं है, जैसी लगी तो मैंने पीछे से हाथ ऐसा किया, मेरे को लात लगी नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, देखो वीडियो में भी है। तो बंदों ने उसका क्या बनाया कि जानू ने इसको लात मारी। चलो ठीक है, तुम्हारी नजरों में लात ही मारी भाई, लात भी मेरा भाई, मेरे को लात मारे, गुस्से मारे, मेरे को मारा ना, तुम कौन हो बोलने वाले, सीधी सी बात है, मेरा भाई है भाई वो। उसका जानू भाई ने ओपन नहीं बोला कि वो मेरा भाई है, मैं उसको मारता, अभी तो बुरा नहीं मानता, मैं क्यों मानू भाई मैं बुरा, सीधी सी बात है भाई। मेरा भाई मेरे को मारेगा,
मेरा भाई मेरे को मारे काटे जो मर्जी करे, ठीक है, बंदों ने उसका मुद्दा क्या बनाया कि भाई मंजुल को लात मारी, कोई नहीं भाई मार को लात मारी, कोई दिक्कत नहीं, मार को फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे को बड़ा फर्क पड़ रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे को लात मारी, खुद बोल लो आप, तो वो बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था यार, वो लात कुछ भी नहीं थी, हम भाई है, दिल से भाई है, जम्मू वाले तो अपने जितने भी यार है, मैं सच्ची बोलूँ कि मोटो ब्लॉगिंग लाइन में ना पूरे हिमाचल से जब से मैंने स्टार्ट किया है, किसी भी बंदे ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा है, आज तक मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ ना तो अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ, अपनी मेहनत से, किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा है, ठीक है, 100K सब्सक्राइबर्स तक अपने दम पे पहुंचा, ना मेरे को किसी ने रोडू से सपोर्ट करा, ना मेरे को किसी ने पूरे ऑल ओवर हिमाचल से सपोर्ट करा, यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ अपने दम से पहुंचा हूँ, अपने दम पे अकेले व्लॉग्स करे हैं, ना कोई यार था ना कोई दोस्त था, 100K सब्सक्राइबर्स तक भी। और मेरे यार दोस्त जब से मतलब ये बने ना कि राजा भाई, जानू भाई, शफकत भाई, अपने रईस भाई, मेरे जम्मू से जितने भी यार दोस्त, अर्जुन भाई, तो ये पता कैसे बंदे यार, ये नहीं देखते ये कि बंदे के कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आते हैं, ये लोग देखते हैं कि बंदे ने स्ट्रगल कितना करा है, मेन जो मुद्दा है। तो ये ना यार मतलब वही बोलूंगा कि हिमाचल में से ना मेरे को किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा व्लॉगिंग लाइन में, सपोर्ट करा किसने, जम्मू के जो टॉप 1 पे मोटो व्लॉगर्स आते हैं उन्होंने सपोर्ट करा। उस चीज से क्या हुआ कि हिमाचल में कुछ व्लॉगर्स जो है जलने लग गए, ऑब्वियस सी बात है, मैं ओपन बोलूंगा, मैं नहीं भाई शर्माता ना मैं छुपाता, जलने लग गए कि ये तो भाई जम्मू वालों से मिल गया, इसके तो व्यूज आने लग गए। सच्ची मैं आपको बात बोलूं, और मेरे को ना कई बार ना मतलब राजा भाई और जानू भाई भी मतलब ये चीज बोलते हैं कि यार मंजुल तू क्या बंदा है यार, कोई भी हिमाचल से आता है तो उसको हमारे से मिलाने लेके आ जाता है। अब यार मैं सच्ची मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे को कई बंदे बोलते हैं कि यार हमारे को राजा भाई से मिलना है, हमारे को जानू भाई से मिलना है, मिला दो। अब यार मेरा क्या होता है कि यार मेरा भी कभी था कि उन बंदों से मिलना है, तो मेरा ये कि चलो भाई मिल लो वो सो, और बाद में वही बंदे ना हमारे दुश्मनों के साथ जुड़ जाते हैं कि भाई हम उनसे मिल गए, अब मंजुल भाड़ में जाए, अब तो भाई हम उनसे मिल गए, हमारा भी अब तो नाम बन गया हिमाचल से कि हम भी भाई जम्मू के मोटो व्लॉगर्स को जानते हो। अरे यार, और मैंने ऐसे से बंदे भी मतलब जानू भाई और राजा भाई से मिलाया ना जिनको हिमाचल में कोई जानता भी नहीं है, मिलवाए, क्योंकि यार अपना वो नेचर है कि भाई हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, वो चाहे हिमाचल है, वो चाहे जम्मू है, सब अपने भाई है। राजा भाई मेरे को बड़ा डांटता है यार मंजुल क्यों मिलाता है तू इन बंदों से, मेरे को क्यों मिलाता है, जने खने से मिला देता है। बोले यार तू भाई हमारा वो लेवल थोड़ी है, और बात भी सही है, उनका वो लेवल नहीं, वो नहीं मिलते जने खने बंदों से, सच्ची सी बात है यार। अब कोई ऐसे मतलब रोड पे मिल जाए, हेलो हाय हो जाए, वो बात अलग है, बट वो बंदे किसी से नहीं मिलते, बंदों का लेवल है, बंदों ने कमाई है जनता, देखो सच्ची सी बात है। तो फिर मतलब राजा भाई मेरे को डांटता है यार मत लाया कर ऐसे मिलाने किसी को भी यार, मतलब तू हर दिन ही तेरा को नया बंदा मिलने आ रहा है। अब यार मैं तो चाहता हूँ यार मेरा हर हिमाचली भाई मिले बंदों से, क्यों, एक ड्रीम होता है कि यार नहीं, हम जिसके व्लॉग्स देखते हैं हम उससे मिले, मैं ले जाता हूँ मिलाने। बड़े बंदे मैंने हिमाचल से मिलाए, और राजा भाई भी मेरे को बात बोलता है कि बहुत बंदे मिला दिए तूने हिमाचल से अपने बंदे, तो मैं यार मिलाता हूँ, और उसके बाद में वही बंदे हमारे बारे में बड़ा कुछ बोलते हैं। तो बस अब यही है, क्या बोलूँ यार, इसलिए मैंने तो सोचा कभी किसी को किसी से नहीं मिलाना बस। मंजुल भाई बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे ना, जैसे मतलब मुंह के सामने बोलेंगे भाई 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 भाई, जी, पीछे कमेंट्स वही कर रहे होते हैं, छपरी छुपरी। तो मतलब इस पे क्या कहना चाहिए, जैसे छपरी वगैरह बोलते हैं बहुत लोग। जी देखो वही बात मैं बोलूंगा ना कि छपरी वही बंदा बोलता है ना जिसको साले को बाइक चलानी नहीं आती है, ठीक है। और मैं एक बात बोलूं, बाइकर छपरी नहीं होता है, ठीक है, ये स्टंट वगैरह करना, कट मारना, ये छपरी गिरी नहीं होती है। छपरी आपका जो शब्द है कहाँ से निकला था, टिकटॉक से। टिकटॉकर भी कौन, वो यार एक बंदा था, उसने बालों में ना कलर वगैरह किए होते, मेरे को उसका नाम नहीं पता, देखो। तो छपरी जो होते थे पहले के, जो छपरी शब्द निकला वो कहाँ से निकला, जिन बंदों की ऊपर से खुली पैंट, नीचे से टाइट पैंट होती है, बिल्कुल ऐसी टाइट पैंट, बालों में कलर किया हुआ होता था, और मतलब टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, वहां पहले छपरी वहां से निकला शब्द। उसके बाद वो बंदे केटीएम की बाइक से उन्होंने ली, केटीएम की बाइक में मतलब कि सतरंगी बना दी उन बाइकों को, हर एक रंग उसमें पोत दिया, बस उस पर बाइक लेके चलते थे, वहां से शब्द निकला छपरी। तो उसके बाद इसको स्पेसिफिक क्या दे दिया कि जो भी बाइकर है वो छपरी है। अरे भाई तुम उसको छपरी बोल रहे हो, तुम उसके पीछे बैठो, अपने में कर देगा सब कुछ, पैंट भर देगा मजाक सेट की, उस बंदे को तुम छपरी बोल रहे हो, जिसके पास स्किल्स उसको तुम छपरी बोल रहे हो, सीरियसली। तो यार बड़ी हंसी आती है इन बंदों के बारे में कि क्या बोलते हैं बंदे छपरी वो सो। अब जितने भी मैं तो बोलूंगा कि मुंह के सामने, मैं सच्ची सी बात, आपने ये बात सही बोली कि बंदे बोलते हैं कि मुंह के सामने भाई भाई बनते हैं सारे, पीठ पीछे भाई बैग बिचिंग इतने बंदे करते हैं ना। इसलिए मेरा तो सीधा हिसाब है भाई, कल्ले रहो खुश रहो, किसी बंदे को ना अपने भेद दो ही नहीं किसी को कि भाई हम क्या है क्या नहीं है, हम क्या है हमारे माँ बाप को पता है, बाकी कोई नहीं होता किसी का। भाई बैग बिचिंग बहुत करते हैं, मेरा तो एक ही राम सलाम हर एक बंदे से है, बाकी दिल से किसी के साथ नहीं है, सीधी सी बात है। हेलो हाय सबके साथ रखो बस।
ये बात है। बहुत लोगों ने ना, मेरा मानना ये है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज करके रखा है लोगों के जी सामने। जी जी, कैसा कि मतलब ऐसे करके कि वो तो है ही बुरा जी, या वो तो है ही मतलब जी, कैसा। जी, जी, तो जी। इस पे क्या मतलब आपका क्या जी है? देखो, बात पता क्या है ना कि मैं एक ही बात बोलूंगा। अपने एक भाई है नीतीश के निक, रैपर है वो भाई, अपने भाई है अपने रामपुर से, बहुत अच्छे रैपर है। उनकी ना उनका एक गाना है, तो उसमें एक लाइन है, मुझसे मिलो अफवाहों से नहीं। वो जो भाई ने बात बोली है, ये रियल बात मेरे ऊपर भी है कि मुझसे मिलो अफवाहों से नहीं। अफवाहें जो फैली होती है ना कि ये ऐसा है ये वैसा है, दिल से क्या है ना मंजुल बनाटू, दिल से रोडू से बाबा क्या है, वो चीज मेरे को पता है, मेरे माँ बाप को पता है। देखो आप लोग मिले मेरे से, मेरे को मतलब मिले, आपने रोज कल शाम को एक बात बोली। हाँ, क्या बात बोली आप जरा बताओ। हमने यही बोला कि हमने भी यही सुना है कि मंजुल जी, नहीं है अच्छा जी, बंदा, ये जी। वो सब, तो थोड़ा बच के रहना। जी जी, तो अब आपको क्या लगा बताओ। बट नहीं, हमें तो जो जेन्युइन सी बात है, जेन्युइनली वही बात है कि लोग ना सुनी हुई बातों पे ट्रस्ट करते हैं, कभी उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं कि ये चीज है क्या, क्या है बंदा दिल से जो है। तो बस वही बात है कि लोगों का काम है बोलना। मेरे को तब देखो सीधी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे में 100 बुरी बातें बोल लो, भाई मैं क्या हूँ मेरे को पता है, मेरे माँ बाप को पता है, मेरे रियल वंस जो है उनको पता है, बाकी मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना देना। तुम मेरे बारे में लाख बुरी बातें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो ना तुम्हारे बुरे बोलने से मेरे व्यूज रुकेंगे, ना तुम्हारे बुरे बोलने से मेरा खाना रुकेगा, ना कुछ भी मतलब जो भी मतलब होता है, कुछ नहीं रुकने वाला। तुम बस पीठ पीछे भौंकते रहो जो भौंक सकते हैं, बस ये बात है। तो मंजुल भाई, जैसे हमने एक और रिसेंट रील देखी थी आपकी, जिसमें आप जो भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स मीट हो रही है उस पर आपने कुछ बोला था, हाँ जी, लाइक नाचने वाले कल्चर नहीं बचा रहे, समथिंग लाइक दैट। तो उसको थोड़ा और क्लेरिफाई करेंगे आप? मतलब किस वे में, मतलब आपसे क्या क्लियर करूं मैं इस वे, मतलब कि मतलब आपका बोलने का मकसद क्या था जो मैंने रील बनाई थी उसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो देखो भाई, मतलब मेरा बोलने का मतलब पता क्या है, देखो इन्फ्लुएंसर्स मीट, मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो भी ये मीट वगैरह चले, अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं, इसमें मैं एक मेन मुद्दा यहाँ पे पॉडकास्ट में भी बोलूंगा, इन फ्यूचर किसी बड़े स्टेज में गया वहां पे भी बोलूंगा। आजकल की डेट में क्या है, जो बंदे तो चलो पहाड़ी गानों में नाच रहे हैं, ठीक है, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है, वो लोग ना कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो लोग गानों को प्रमोट कर रहे हैं, पहाड़ी गानों को प्रमोट कर रहे हैं। पहाड़ी कल्चर प्रमोट करने का मतलब पता क्या है, मैं बताऊंगा आपको। पहाड़ी कल्चर प्रमोट करने का मतलब ये है कि अपने देवी देवताओं को दिखाओ, अपने आपके यहाँ की बोलियां, जो हमारी पहाड़ी बोलियां हैं वो दिखाओ, अपने बुजुर्गों के से बातचीत करो कि पुराने जमाने में क्या होता था, अब क्या है, पुराने घर वगैरह दिखाओ कि पुराने टाइम पे ऐसे घर होते थे, अब ये घर है आपका, मतलब सेब का एग्रीकल्चर में दिखाओ, ठीक है, आपके घर में पशु है, गाय वगैरह है, मतलब जो भी होता है खेती बाड़ी का, वो सब दिखाओ, वो पहाड़ी कल्चर है। ये क्या पहाड़ी कल्चर है भाई कि पहाड़ी गानों में नाच रहे हो, वो कल्चर प्रमोटर है? कैसे कल्चर प्रमोटर बताओ? वो पहाड़ी गाना प्रमोट कर रहे हो आप, रील पे उस पहाड़ी गाने पे रील बना रहे हो, आप उस पे नाच रहे हो, तो वो क्या है, वो संस्कृति प्रमोटर है। जितने भी ये बोलते हैं ना कि हम पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तुम सारे मतलब कुछ कुछ तो है बंदे जो मेरे को जेन्युइन लगे, ठीक है, जो पहाड़ी गानों में डांस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो बंदे मेरे को जेन्युइन लगे उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने काफी भाई है। बट कुछ बंदे तो ऐसे ना जो साले पहाड़ी टोपी पहनने से शर्म मानते हैं, वो क्या है कि हिमाचल की कल्चर को प्रमोट कर रहे, बताओ आप क्या बोलते हो आप इस बारे में? सही बात है, मानते हो? अब मेन मुद्दा क्या है कि इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, जो बंदा अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है उसको अवार्ड मिले, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ तो साले ऐसे हैं जिनको जानता कुत्ता नहीं है, उनको भी अवार्ड मिल रहे हैं। क्यों, किस वे में भाई अवार्ड मिल रहे हैं तुम्हारे को बताओ? और लोग पता क्या बोलते हैं कि मंजुल जल रहा है कि मंजुल को अवार्ड नहीं मिल रहा। अबे सालो, तुम तो रील बना के अभी तो फेमस हुए हैं, सीधी सी बात है। ये रील बना, अभी जब से रील के ऑप्शन आए ना तब से तो इतने इन्फ्लुएंसर आ गए। हम सोशल मीडिया पे पता कब से, 2017-18 से, तब से हम घिस रहे हैं। जितना हमने किया ना हिमाचल के लिए, मजाक से अगर किसी ने किया होगा बता दो आप खुद, सीधी सी बात है। मेरे को नहीं है भाई तुम मेरे को अवार्ड दो ना दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अवार्ड यूट्यूब से आएगा, वो आएगा ही आएगा। सिल्वर प्ले बटन जो मेरा है वो मेरे लिए, जो तुम्हारे को अवार्ड मिल रहे हैं ना बुला के जगह जगह पे, उससे भी बड़ा अवार्ड मेरे लिए वो है। सीधी सी बात है। मेरा ये नहीं कि भाई मेरे को अवार्ड नहीं दे रहे, भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अवार्ड नहीं दे रहे, बट मेरे साथ साथ कुछ ऐसे भी अपने भाई है ना जो मेरे से कई बार पूछते हैं कि मंजुल यार भाई इनको मिल रहे हैं, ये कल के आए हुए बच्चे इनको अवार्ड मिल रहे, तेरे को क्यों नहीं बुला रहे? फिर मेरे को ना बड़ी हंसी आती है यार, आजकल की डेट में ना या तो फिर टैलेंट खत्म हो गया है या फिर जो टैलेंट के कदरदान है वो खत्म हो गए हैं आज की डेट में ना। अब लड़कियों की बात चलो लेते हैं, लड़कियां बोलती है कि मैंने चलो जो अपनी रील में बोला कि ठुमके मार के व्यूज लेते हैं। अब मेरे को एक सच्ची सी बात बोलो, एक लड़का इतना स्ट्रगल करता है, ठीक है, मेहनत करता है अपनी, वो चाहे जॉब में किसी भी वे में। अब कोई बंदा मान लो कोई भी लड़का अपनी नॉर्मल रील किसी गाने पे बना के डाले, उसमें इतने व्यूज आएंगे, या फिर एक लड़की थोड़े छोटे कपड़े पहन के रील डाले उसमें ज्यादा व्यूज आएंगे? आप बताओ।
आपका क्या मानना है? लड़की के तो ऐसा क्यों है बताओ? ये तो अब लोगों का पर्सपेक्टिव है देखने का, ऐसा ही है ना? तो फिर बताओ, आप खुद बोलो। उन लोगों को अवार्ड मिल रहे यार, है? तुम पहाड़ी कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे हो, तुम उस गाने को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? जिनके साला 10,000 फॉलोवर नहीं है उनको स्टेज पे बुलाया जा रहा, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। हम कब से कर रहे हैं? एक बात है बताओ, है ना? उस वे में मैंने रील बनाई। क्यों? लोग क्या बोले, नचनिया बोलते हैं, ऐसा वैसा बोलते हैं। क्या कोई लड़की, जिस बंदी ने, मतलब जिस भी लड़की ने कोई शॉर्ट ड्रेसेस डाली हुई है, मैं ज्यादा ओपन नहीं बोलूंगा, शॉर्ट ड्रेसेस डाली हुई है, वो मतलब रील बना रही है अपनी, क्या वो रील अपने बाप के सामने दिखा सकती है अपने बाप को कि पापा ये रील मैंने बनाई, इस पर मेरे इतने व्यूज आए, इसकी वजह से मेरे को अवार्ड मिला है? बताओ आप, खुद बताओ। पेरेंट्स को, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को ये नहीं दिखा सकता है कि क्या नहीं बोलते, पापा मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे को इस वजह से अवार्ड मिल रहा है, तो काहे के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तुम लोगों की नजरों में इन्फ्लुएंसर हो, माँ बाप की नजरों में तुम चूतिया हो। फिर खुद बोलो आप, सिंपल सी जो बात है। बाकी ठीक है भाई, जिसको भी अवार्ड मिल रहे हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग तो ये बोलते हैं ना कि मंजूर इस चीज से जल रहा है, तो भाई हम नहीं जल रहे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को हंसी आती है उनकी बातों पे जब बंदे बात बोलते हैं। उस रील पे काफी कमेंट आए, हमने देखे भी होंगे। सपोर्ट में तो वही बंदे थे जिनको ये चीज पता है, जो बंदे यहाँ से सोचते हैं, ठीक है? जो बंदे सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचते हैं वो तो हर कुछ ही बोलते हैं, तो कमेंट करते ही है। और कमेंट वो लोग कमेंट करते रह गए, अपनी रील 1 लाख क्रॉस होगी। सीधी सी बात है, अपने को नहीं पड़ता है फर्क। वो बोलते मंजुल जलता है, भाई मंजुल जलेगा, तुम्हारे को जानता कौन है? एक बात बताओ, तुम बोलते तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारे को जानता कौन है? हिमाचल से बाहर तुम्हारे को कौन जानता? बताओ, जानता कोई? बताओ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पता क्या होता है? जो यूट्यूब पे काम करता है, इंस्टाग्राम पे तो आज की डेट में जने खने के व्यूज है, जने खने के। ऐसा कौन बंदा है आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे रील्स रेगुलर डाल रहा है, उसके व्यूज नहीं आ रहे? बताओ, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है? बताओ। अब डेली रील डालना, वो ऐसा करना, वो इन्फ्लुएंसर है? यूट्यूब पे बताओ मेरे को जितने भी इन्फ्लुएंसर है जिनको अवार्ड मिले, कौन बंदा यूट्यूब पे? बताओ, बहुत कम है यूट्यूब पे। तो काय के इन्फ्लुएंसर है वो? बताओ, किस बात के इन्फ्लुएंसर है? बस बात ही हुई है। मैं देखो भाई, मैं बोलता हूँ ओपन, ना मैं शर्माता ना मैं किसी डरता। जो चीज है वो है, सीधी सी बात है। जिसको हेट करनी है करो, जो बंदा भाई इस बात को दिल से समझेगा वो बंदा रिलेट करेगा, सीधी सी बात है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, जो जेन्युइन चीज है वो मैं बोलूंगा। आज तक ये चीज किसी ने ओपन नहीं बोली होगी कैमरे के सामने, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जो चीज है वो है। बाकी मेरी उससे तुम जो मर्जी पहनो भाई, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। मेरी उससे तुम चाहे कपड़े पहनो चाहे नहीं पहन के भी वीडियो बनाओ, बिना कपड़ों के भी वीडियो बनाओ, सीधी सी बात है। मेरे को किससे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हारे को अवार्ड मिल रहे, अच्छी बात है, बट एक चीज तुम ये सोचो कि क्या तुम उस अवार्ड के लायक हो? कुछ तुमने अभी तक ऐसा किया है कि तुम वो चीज मतलब कि सोच रहे हो कि नहीं भाई हम इस अवार्ड के लायक है? मानते हो आप इस बात को? मेरी एक बहन है, उसने मेरे को एक चीज बोली, वो भी इन्फ्लुएंसर क्या, वो काफी टाइम से मतलब वर्क कर रही है पहाड़ी गानों में, मतलब कि एक्टिंग वगैरह करी है लड़की ने। तो उसने मेरे को एक बात बोली, उसको भी मतलब ये चीज लगी, पिंच हुई ना। उसने मेरे को पता क्या बोला, भैया यार ना एसएससी आजकल के ना एसएससी लड़कियों को मतलब अवार्ड मिल रहे जिनको कोई जानता नहीं, हम भी कब से कर रहे हैं। फिर मैंने बोला, मैं कहा बहन अब क्या बोल सकते हैं? बोलो भैया यार अगर कल को मेरे को बुलाएंगे भी ना, उसके है 30 के फॉलोअर्स है, उसकी बहन है मेरी, ननखड़ी से है। तो उसने मेरे को बोला यार भैया कल को अगर मेरे को बुलाते भी है ना सोशल मीडिया मीट पे, या फिर मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर मीट होती है, तो अवार्ड मेरे को देंगे ना, यार मैं किस हक से वो अवार्ड लूंगी? मेरे को खुद ऐसा लगे कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ अभी तक, क्यों मैं वो अवार्ड लूंगी? जो जेन्युइन इंसान होगा वो ये सोचेगा। जिसको पता ही नहीं है भाई, जिसको सिर्फ अवार्ड से मतलब है, बस अपने घर वालों को दिखाना मेरे को तो अवार्ड मिला, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, क्या फायदा? कुछ है फायदा? बस इतनी सिंपल सी बात है। बाकी किसी को हेट नहीं है, गलत मत लेना भाई। मेरा यही तरीका है, मैं ओपन बोलता हूँ। जो आपने बात पूछी बस ये बात। मंजुल भाई ये बात पूछनी है मेरे को आपसे ना, देखो चौपाल में भी ये इशू अभी उठा, जी सेम इशू, बुरा और बहुत से क्रिएटर्स ने इस पे बनाई वीडियो, ठीक है? तो उस पे क्या आपका कैच है? देखो मेरे को उसका ना, मेरे को उतना देखो ज्यादा पता नहीं है। मैं ये बोलूंगा ना, देखो अब देखो ज्यादा मैं इस बात को खींचना भी नहीं चाहूंगा। देखो जो डिजर्व करता है उसको ये चीजें मिले, ठीक है? लोगों ने क्या बना दिया है कि रील पे डांस करके, रील पे कुछ ऐसी चीजें करके बोलते हैं खुद को इन्फ्लुएंसर। यार इन्फ्लुएंसर तो चलो ठीक है बोल दिया, वो चीज चलो इन्फ्लुएंसर तुम बन गए, मैं मानता हूँ। ये मत बोला करो ना यार कि हम पहाड़ी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हैं भाई जी? बताओ आप मेरे को। पहाड़ी बोली तुमने कभी बोली है? बताओ, वो पहाड़ी कल्चर है यार, बताओ आप। कल आप रील भी दिखा रहे थे, मतलब वीडियो दिखाई थी आपने, ऑब्वियस सी बात है, जो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं उनके व्यूज आ नहीं रहे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं आ रहे फिर व्यूज? बताओ, तुम कल्चर प्रमोट कर रहे हो तो तुम्हारे व्यूज क्यों नहीं आ रहे? फिर तुम बोलते हो हम इन्फ्लुएंसर है। भाई चलो ठीक है, तुम इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, तुम्हारे को अवार्ड भी मिल गया, बट ये चीज मत जोड़ो यार कि तुम कल्चर प्रमोट कर रहे हो। भाई क्या कल्चर प्रमोट किया बताओ? है
सिंपल सी बात है। अब आपको लगता है कि उन्होंने कोई कल्चर प्रमोट किया? आप बताओ, लगता है नहीं किया कल्चर प्रमोट? देवी देवताओं को दिखाओ, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको दिखाओ क्या काम होता है हमारे घरों में पुराने जमाने में। मतलब अभी भी मतलब पुराने घर वगैरह है, पुरानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देव संस्कृति है, वो दिखाओ ना तुम यार। नदी नाले पहाड़ी बोली में मतलब बात करो, वो पहाड़ी कल्चर है, वो पहाड़ी कल्चर प्रमोट होगा। ये नहीं कि भाई ठुमके हमारे रीलों में, वो क्या है बताओ आप। सही बात है, बस वो बात है यार। और जैसे चारू छोकरे हैं हमारे, जी वो भाई, ठीक है, उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? उनको मैं बोलूंगा वो भाई वो है बा जो पहाड़ी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, वो उनको मैं मानता हूँ भाई। और एक भाई और है अपने अरुण गास्टा करके, उनकी मैं वीडियोस देखता था, आपको मैं दिखाई देखो, वो है भाई असली पहाड़ी कल्चर प्रमोटर जो होते हैं, जो असली कंटेंट लेके आ रहे हैं, जिनकी कंटेंट में दम है, पहाड़ी में जो लेके आ रहे चीजें। बाकी जो तो ये बोलते हैं ना पहाड़ी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा पहाड़ी कल्चर प्रमोट। और दिक्कत मेन पता क्या है? चलो इनको तो अवार्ड मिल गया, अच्छी बात है। मेन है वो बंदे जो इनको अवार्ड साला दे रहे हैं, क्या काबिलियत है उनके अंदर बताओ? क्या काबिलियत देख के उनको अवार्ड दे रहे हैं? जानता इनको साला कुत्ता नहीं, इनको दे रहे अवार्ड। इनको भाई उस पे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे कि माँ को अवार्ड मिल गए। भाई अवार्ड मिलने से बंदा और ज्यादा मोटिवेट होता है और ज्यादा अच्छी चीजें क्रिएट करता है। बट अगर वो बंदा डिजर्व करता है तब दो ना उसको यार, सीधी सी बात है। मतलब ज्यादा तो क्या ही बोलूं मैं, बस इतनी सी बात है यार। मैं फिर बहुत ज्यादा डीपली नहीं घुसना चाहता इस चीज में, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। फिर लोग बोलते कि तूने ऐसा बोला वैसा बोला, बाकी चलो छोड़ो, जो है वो है भाई। मंजुल भाई, ये तो हो गया आपकी कंट्रोवर्सीज की बात, और बहुत हैवी हो गया, थोड़ा लाइट अप करते, थोड़े प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। तो अक्सर हमारे को ना आपकी मतलब व्लॉग्स में दिखते रहते हैं थंबनेल्स, रिवीलिंग माय गर्लफ्रेंड। जी कौन है आपकी गर्लफ्रेंड? कौन थी? इतनी सारी गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं देखो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में सिंगल हूँ। मेरी कोई भी बंदी नहीं है। वो जो मतलब होता है वो ऐसा होता है कि मतलब एक बोलते हैं ना कि ऑडियंस को मतलब एक बोलते हैं क्लिक बेट बोल सकते हैं जिस चीज को, वो होती है वो चीज। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आज भी इंस्टाग्राम पे टूटे दिल की डीपी लगाई है मैंने, मैं सिंगल हूँ भाई, सच्ची सी बात है। बट पहले थी शायद आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब हो गया इसको 2 साल होने वाले ब्रेकअप को। हाँ क्या सीन गया था, बताएंगे? यार देखो, इस मामले में ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा कि जब तक था जो था अच्छे से था, बाद में मतलब कि सब खत्म हो गया एकदम से। तो मतलब ज्यादा मैं देखो इस बात को मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं गड़े मुद्दे उखाड़ूं। जो चीज थी वो थी, अब नहीं है तो नहीं है, बाकी कोई पता नहीं है यार। हमने वीडियो देखी थी आपकी, वही वाली जब ब्रेकअप हुआ था आपका। जी है ना? तो उसमें थोड़ा ऐसा पोर्ट्रे हुआ है कि आपने उनको शूट में जाने नहीं दिया, तो मतलब आप ही गलत कह रही हुए उसमें एक साइड से। नहीं देखो, पता क्या होता है ना, जो चीजें दिखाई जाती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखाई नहीं जाती। बस ये बात है कुछ थोड़ी। बाकी यार मैं ना उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, यही बोलूंगा कि जब तक था जो था अच्छे से था, आज नहीं है तो देखो मैं भी उसको डिफेम क्यों करूं। मतलब बात खत्म हो गई है, वो वहीं पे खत्म हो गई है। मेरी लव लाइफ ऐसी कि मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं होता है। सच्ची सी बात है। देखो ना लड़के, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि लड़के बोलते हैं कि ना कि मतलब कि मेरी जो बंदी है वो मेरे लिए लॉयल है, ठीक है। और लड़कियां क्या करती है कि मैं एक मतलब मेरे मतलब दिमाग में बात थी, लड़कियां क्या करती है, बंदे बोलते हैं कि मतलब मेरी बंदी मेरे लिए लॉयल है। वो बंदी तेरे लिए लॉयल कैसे हो सकती है जिसने अपनी बायो में डीएम फॉर कोलैबोरेशन डाला हुआ है? अब पूछो आप कैसे? जिस बंदी ने अपनी बायो में डीएम फॉर कोलैबोरेशन डाला हुआ है, जो कोई भी उसको ऑफर करे ना किसी गाने के लिए कि हम आपको 10,000 देंगे, आप हमारे गाने में शूट करो, ठीक है। जो बंदी 10,000 के लिए किसी और बंदे के साथ शूट पे जा रही है, ठीक है, उसमें मतलब अब आपको पता गाने वगैरह शूट करने की कमर से पकड़ने वाला पोज ऐसा कुछ भी होता है, तो बंदा उसको जाने दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो वो किस बात का प्यार है बताओ? असली लॉयल बंदी वही है जो अपने बंदे के अलावा किसी बंदे को ना देखे। सीधी सी बात मैं ये बोलूंगा, जो तो डीएम फॉर कोलैबोरेशन डाला होता है ना बंदियों ने, वो बंदियां जब लॉयल होने की एक्टिंग करती है ना, वो बंदियां लॉयल है ही नहीं। सीधी सी बात मैं बोलूंगा आपको, इस बात से बंदे रिलेट करेंगे। जेन्युइन बंदी वही है जो बंदी एक बंदे के साथ है, लॉयल है, और ऐसी बंदी आज की डेट में मिलती नहीं है भाई जी, सच्ची सी बात मैं आपको बोलूं। इसलिए सिंगल रहो, खुश रहो। मैं भी सिंगल हूँ, ये मत बोला करो कि भाई आपकी बंदी है, वो कोई नहीं है भाई, मेरी बंदी मैं सिंगल। नहीं वैसे जैसे आपने बताया ना कि लड़कियों को डीएम फॉर कोलैबोरेशन डालना चाहिए, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है तो आप ऐसा तो नहीं प्रमोट करें कि लड़कियों को कंटेंट ही नहीं बनाना चाहिए, तो ये तो गलत नहीं होगा फिर? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। मैं इस वे में बोल रहा हूँ कि ना वो बंदियां बोलती कि हम अपने बंदे के लिए लॉयल है, बंदा भी बोलता है कि बंदे बड़े चोट मतलब तौड़ इसके साथ चौड़ बोलना था, सॉरी, चौड़ के साथ बोलते हैं बंदे
कि यार मेरी बंदी तो मेरे लिए लॉयल है। जिस बंदी ने अपने बायो में डाला DM फॉर कोलैबोरेशन, वो कैसी लॉयल है? लॉयल है तो वो कुछ पैसों के लिए किसी और के साथ वीडियो में आ जाएगी? बताओ किस बात की लॉयल्टी? असली जेन्युइन बंदी वही है जिसने ना बायो में वो डाला, जो किसी बंदे का मैसेज तक ना देखे, शूट तो बहुत दूर की बात है। सीधी सी बात है, वो है असली प्यार। ये नहीं कि भाई DM फॉर कोलैबोरेशन, आओ जी शूट करो 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, ना भाई जी, वो लॉयल्टी नहीं है। बस ये बात है। मंजुल भाई, प्यार से भी आपका दिल टूटा, दोस्ती से दिल टूटा, बहुत बहुत बहुत। तो अभी इस टाइम पे आप ट्रस्ट एक ही बंदे को करते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को, कि उसके अलावा भी किसी को आप ट्रस्ट करते हो? मतलब देखो, मैं बस खुद पे ट्रस्ट करता हूँ कि नहीं मंजुल तू कर सकता है। मेरा ये कि जो मैंने बोलना मैं ओपन बोलता हूँ, मैं ना किसी से डरता, ना मेरे को ऐसा है कि भाई मैं ये बोल दूंगा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तो मैं मतलब जो बोलना है मैंने खुल के बोलता हूँ, ना मैं किसी छुपाता, ना मेरा ये कि मैं इस वे में ना बोलूँ। मैं अपना जो मेरा वो है ना कि मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मैं वो चीज बोलता हूँ, सीधी सी बात है। बाकी मेरे को नहीं पड़ता फिर कि वो सही है गलत है। जो मेरे को पता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोलूंगा, बात करता हूँ। हाँ, ये बात है जी। तो मंजुल भाई, जैसे आपने बताया आपने दोस्ती में भी चोटें खाई, प्यार में भी चोटें खाई, पर जितना हमने देखा है आपने रोड पे भी काफी चोटें खाई है। जी जी जी, बहुत तो बहुत कितने एक्सीडेंट हुए हैं आपके, बताएंगे कुछ उनके बारे में? अब यार गिने तो मैंने भी नहीं है, बट फिर भी बहुत मेजर भाई जी, मतलब कि जो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है मेरे, वो हुआ है 2-3 एक्सीडेंट मेरे बड़े खतरनाक हुए, बड़े खतरनाक है, जिसमें मतलब कि मेरे को काफी मतलब चोटें आई, बाइक पे भी बहुत खर्चा हुआ। हाँ, वो 2-3 हुए हैं मेरे, बस 2-3 मतलब बताएंगे उनके बारे में, कैसे कैसे होते हैं? कुछ नहीं, एक बारी मतलब कि टांग में लगी है मेरे, यहाँ पे जो मेरा ये मतलब ये होता है ना घुटना, जो ये है, ये इसकी हड्डी जो होती है गोल जैसी, मतलब यहाँ पे एक हड्डी होती है, वो टूटी हुई है, आधी ऊपर है आधी नीचे। तो ये मेरी मतलब बहुत ज्यादा मेजर हुई थी, इसमें मैं मतलब कि 3 महीने तक ये टांग सीधी थी, मैं मोड़ भी नहीं पाता था इसको। तो ये सबसे वो हुआ था मतलब तगड़ा एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था। उसके बाद मतलब उसके बाद क्या हुआ था मेरा, उसके बाद मैं एक बार नाहन वाले रोड में गिरा था, उस टाइम मेरे हाथ में लगी थी यहाँ पे, और टांग वगैरह में लगी थी, वो भी मतलब ठीक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी बाइक में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। और तो नॉर्मली हुआ है, अभी तक मैं उतना मानूंगा नहीं कि मेरा ऐसा हुआ कि खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, वो नाहन वाला एक्सीडेंट था जिसमें मतलब कि आपको बाइक उसके बाद आपने बेची थी? नहीं, वो नहीं था। वो कौन सा एक्सीडेंट था? जब मैंने बाइक बेची, उस टाइम मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था। अच्छा, वो तो बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले, उससे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। मैं व्लॉगिंग के चलते हुए जो एक्सीडेंट हुआ वो बता रहा हूँ। अभी परसों हुआ मेरा, मतलब कि इसको महीना हो गया इस बात को, मेरा परसों एक्सीडेंट हुआ है। देखो हाथ में यहाँ पे चोट लगी है, इसमें 3 स्टिचेस लगे हैं। तो मैं बाइक लेके ऐसे मतलब कि खड़ा था रोड पे, साइड से नहीं कर रहा था, तो ट्रक मुड़ रहा था, डाला मेरी ओर आ गया और पूरा हाथ ऐसे छिलते हुए गया, पूरा यहाँ से ऐसे खुल गया था, पूरा हाथ ऐसे खुल गया था। अभी भी मतलब इसमें मतलब इस वाली उंगली में मेरे को दर्द है, ऐसे मतलब प्रॉपर पंच भी टाइट नहीं बना पा रहा हूँ, इधर दर्द है अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा। देखो आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे। तो ये हुआ था मेरा अभी कुछ टाइम पहले, महीने पहले की बात है। तो एक्सीडेंट बहुत हुआ है, होते भी है, जब गिरोगे तभी सीखोगे, बिल्कुल सीधी सी बात है, वो बात है। तो मंजिल भाई, ये तो बताइए आपने कि एक्सीडेंट होते हैं, खर्चा भी होता है जी, बट चलो हम बात करते हैं नॉर्मल डेज पे, जब आपको राइड करनी है या जो भी कुछ करना है, एक्सपेंस उसमें कितना एक्सपेंस आता है आपका मंथली? आपको रहना है, व्लॉग शूट करना है, एवरीथिंग। मैं आपको सच्ची बात बोलूं तो व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा। मतलब व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है कि इसमें पहले पैसा लगाना पड़ता है, रिटर्न का इसमें नहीं आता। मैं बोलूं यूट्यूब उतना पैसा नहीं देता है, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग नहीं देता, देता भी है बट उतना नहीं देता है, सीधी सी। या कंटेंट में आपके दम होना चाहिए, फिर देता है, बट फिर भी उतना नहीं दे पाता जितना लगता है। अब मैं आपको बोलूं, नॉर्मल ये मान के चलो कि डेली का 500 रुपए का तेल लगता है, जिस हिसाब से हम बाइक चलाते हैं आराम से, तो 500 के हिसाब से आप जोड़ दो महीने का कितना जाता है। फिर आपने खाना भी खाना है उसमें, ठीक है, और आपका मतलब रहना भी है आपने उसमें, फिर अपने भी छोटे मोटे खर्चे होते ही है, अपने थोड़ा शॉपिंग एंड ऑल लग ही जाता है, बाइक में कुछ ना कुछ खर्चे, तो बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें। फिर भी कितना मंथली आ जाता है आपका? मतलब मैं ये बताऊंगा, मंथली मान के चलो आपकी 20,000 तक, इतना 20,000 से अब भी बताऊंगा मैं, इतना जाता है। अभी छोटी बाइक है, तेल का मतलब बच जाता है उतना, बट एक ही इतना तो लग ही जाता है। हाँ, बड़े आराम से 20,000 तो नॉर्मल है। हाँ जी। तो अभी अपने एक्सपेंसेस कहाँ से मैनेज करें? यूट्यूब एंड ऑल? यूट्यूब भी है, और बाकी प्रमोशंस वगैरह कुछ मतलब आ जाती, ब्रांड्स वगैरह, और यही है कि मतलब चला हुआ है फिलहाल, तो मैं यही बोलूँ मेनली प्रमोशन है मतलब। हाँ जी, प्रमोशन है, ब्रांड्स वगैरह है, उससे आ रहा है। हाँ जी। तो मंजुल भाई, जैसे आपने अपने पहले वाले ब्लॉग में बताया, अभी भी बताया,
पॉडकास्ट में आपने पहले बताया जी कि आपको सपोर्ट काफी कम ही मिला है अपने लोगों से। जी जी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रहता है, सबसे पहले तो आप बताओ कि रोड से कितना सपोर्ट मिलता है, घर वाले रिश्तेदार क्या है सबका? जी देखो, मैं एक ना आपको सच्ची सी बात बोलूं, जब कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में काम करने लग जाता है ना, तो उसको अपनों से सपोर्ट नहीं मिलता है, बाहर के बंदों से सपोर्ट मिलता है। मेरी रील्स में मैं सच बोलूं देखते सब है, मेरी स्टोरीज में इतने बंदे थे, देखो मेरी नॉर्मल व्यूज मतलब 10K स्टोरीज में होती है क्रॉस, ठीक है। तो मैं बोलूं स्टोरीज में ना हर बंदा देखता है स्टोरीज, हर एक बंदा, पर वो साले ना रील में ना लाइक करते हैं, ना फोटोज में लाइक करते हैं, ना वो कमेंट्स करते हैं। बाहर के बंदे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेन बात ये कि अपने बंदे सपोर्ट नहीं करते, अपने बंदे जलते हैं। बाहर का बंदा एक कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करता है, अपने बंदे को भी सपोर्ट नहीं करते, जो जेन्युइन सी बात है। ऐसा नहीं है कि रोडू से सपोर्ट नहीं है, रोडू से है सपोर्ट, बट बहुत कम बंदों का सपोर्ट है। अपनी जगह से कभी किसी बंदे को सपोर्ट नहीं मिलता है। ये बात मैं खुद देखी भी है और काफी सारे बंदों के साथ ये बात हुई भी है, सच्ची सी बात है। अपने बंदे को भी सपोर्ट नहीं करते, बाहर के बंदे सपोर्ट करते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर जब स्टार्ट करता है ना, अपनों से ज्यादा बाहर से उसको सपोर्ट मिलता है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ से है आपकी? मेरी ऑडियंस देखो, मैं बोलूंगा कि ऑल ओवर हिमाचल से भी है, हिमाचल के बाहर से भी है। मैं बोलूँ मेरे को पाकिस्तान से तक कमेंट आते हैं कि भाई हम आपकी वीडियो यहाँ देख रहे हैं। बांग्लादेश, यूपी, मध्य प्रदेश और आपका जम्मू, मतलब बहुत मतलब ऐसी मतलब जगह हैं जहाँ से मतलब प्यार आता है। दिल्ली हो गया, मतलब अच्छा लगता है कि नहीं यार देखो हमारा मतलब वीडियोस वहां तक जा रही है। तो मतलब बहुत सारी ऑडियंस है, जब बहुत जगह की है। मेरे को ये नहीं पता कि ज्यादा कहाँ की ऑडियंस है। और आपका नेपाल हो गया, मतलब जब मैं देखता रहता हूँ डैशबोर्ड पे कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो उसमें पाकिस्तान से भी है, नेपाल से भी है, बांग्लादेश से भी है, बहुत सारी मतलब जगह है। मैं किन किन जगहों का नाम लूँ जी। इसके अलावा रिश्तेदारों का क्या रहता है, क्या बोलते हैं रिश्तेदार मेरे को? हाँ जी हाँ जी। व्लॉगिंग के चक्कर से, व्लॉगिंग को या पेरेंट्स को लेके एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चे के, क्या कर रहा है? देखो पता क्या ना, पहले ये था कि पहले तो मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल अगेंस्ट थे कि तू क्या क्या रहा है भाई, टांगे बाजू भी। मेरी मम्मी तो अभी तक मेरे को बोलते हैं शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहाँ पे तूने चोटें नहीं लगाई है। जब तू बुजुर्ग हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, फिर क्या करेगा? मेरा यही है कि मैं कहा नहीं मम्मी, मैं क्या करना है, यही करना है बस वो है। तो पहले मतलब घर वालों का भी था कि तू क्या कर रहा है, छोड़ दे ऐसा वैसा, ठीक है। तो रिश्तेदारों का तो सीधा था कि भाई क्या कर रहा है, वो सो डांटते थे, गालियां मारते थे, तेरा कुछ बोलते थे मेरे बारे में। मैं आपको सच्ची सी बात बोलूं, आप बोलोगे कि क्या बंदा है ये। मेरे को मैं ना मतलब कि मेरे को हो गए कितने 4 5 6 7 साल हो गए मेरे को। मैं अपने मामू के घर नहीं गया हूँ 6 7 सालों से। मामू के घर नहीं गया हूँ मैं। क्यों? बाहर ही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद यार कोई मेरे काम के बारे में बोले। देखो रिलेटिव्स है, दिल से है, बट मेरे को नहीं पसंद कोई मेरे काम के बारे में बोले। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता है। मुझे पसंद ही नहीं है भाई कहीं जाना। जो मैं कर रहा हूँ भाई वो मेरे को पसंद है। मेरे को नहीं है कि भाई कोई मेरे काम को लेके बोले कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा वैसा वो सो। तो रिश्तेदार बोलते थे पहले, अब तो पता नहीं बोलते होंगे नहीं बोलते होंगे। मैं ना मेरा किससे कोई कांटेक्ट है, ना मेरी किससे कोई बात होती है। बस ये बात है, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ बस। मंजुल भाई, हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, मतलब कि व्लॉग्स में डाली थी आपने कि आपका सिर फटा था बोतल से। जी 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 जी। और फिर स्टिचेस लग रहे थे। जी जी जी। तब भी आपने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। हॉस्पिटल में चला है वो वीडियो थी, उसमें मेरे को काफी बंदों ने बोला है कि भाई देखो उसमें क्या हुआ कि मेरे को स्टिचेस लगने स्टार्ट हुए। मैं कहा भाई ये हो क्या गया, मैं कहा फट तो गया ही है माथा। मैंने सीधा कैमरा निकाला, मैं लग गया व्लॉग करने। वो सो मेरे को डॉक्टर बोले, अभी मेरे को याद है, ये जीरकपुर की बात है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है एम केयर करके, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मेरे को रात को 2 बजे वहाँ पे मतलब कि एडमिट कर दिया। तो जब मेरे को टांके लगने स्टार्ट हुए तो मैंने क्या किया, फोन निकाला, मैं व्लॉग करने लग गया। तो वो जो डॉक्टर थे वहाँ पे, वो एक टाइम के लिए परेशान हो गई कि भाई तू क्या बंदा है, उन्होंने मेरे को बोला। और मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, मेरे एडी भाई, राजा भाई वगैरह सब वहाँ पे थे। तो मेरे को वो बोले कि उनको भी बोला, मेरे को बोला भाई ये क्या बंदा है, ये पागल है। आज तक इतने पेशेंट देखे, ऐसा पेशेंट नहीं देखा कि भाई उसको स्टिचेस लग रहे हैं, बंदे ने कैमरा पकड़ा है, गाइस मेरे को टांके लग रहे हैं, वो पूरा दिखा रहा है, ये क्या बंदा है भाई, हमने नहीं देखा ऐसा बंदा आज तक। डॉक्टर ये बोले। तो वो बोले कि ऐसा भी क्या चैनल है, इधर हमारे को भी दिखा। फिर मैंने उनको दिखाया। फिर डॉक्टर ने एक ही बात बोली, देख भाई या तो तू अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करेगा, या तो फिर तू बहुत बड़ा पागल है। ऐसा भी क्या भाई कि स्टिचेस लग रहे हैं, आज तक भाई हमने इतने केसेस देख लिए, इतने ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा बंदा नहीं देखा भाई। अगर स्टिचेस नॉर्मल बाजू बाजू में लगे फिर भी बंदा चलो कर ले। माथे पे यहाँ पे मेरे को लगे, मेरे को 15 स्टिचेस यहाँ पे लगे, 5 यहाँ पे लगे, 2 यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे थे, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो फोटो भी दिखाया था आपको, तो मतलब वो डॉक्टर एक टाइम के लिए खज्जर हो गया कि हो क्या रहा है भाई। नर्सेज थी, वो मैम खुद बोले कि भाई ये क्या बंदा है, लाइफ में पहली बार ऐसा बंदा देखा जो स्टिचेस लग रहे हैं, वो ब्लॉग कर रहा है। तो वो बड़ा क्रेजी सीन था। ये मोटिवेशन कहाँ से आती है, मतलब होता नहीं है कि कहाँ से कि भाई करनी ही है ब्लॉगिंग, करना ही है चाहे जो हो जाए। मैं आपको बताऊं ये मोटिवेशन पता कहाँ से आती है, जब दुनिया आपको मतलब दुनिया आपके अगेंस्ट हो ना, बस आपका ये हो कि नहीं भाई मैंने करना है, चुन लो अंदर से कि नहीं भाई मैंने करना है, तुम जो मर्जी हो जाए, अब तो चाहे कटू फटू मरू कुछ भी हो जाए, करना है भाई कुछ। क्योंकि जिस जगह से मैं आपको पता है रोडू जैसी जगह, जहाँ पे मतलब कि जहाँ से आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत कम है, ठीक है, जहाँ पे मतलब खुद ही आपको पता है कि यार नहीं इन चीजों को सपोर्ट करते, वहां पे मेरा ये है कि एक दिन सुपर बाइक लेके जानी है, सुपर बाइक या कुछ भी बड़ी कोई गाड़ी लेके जानी है अपनी मेहनत से। तो ये मोटिवेशन मेरे को मतलब ये मोटिवेशन है कि नहीं यार करना है कुछ अपने हिमाचल के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रोडू के लिए कुछ करना है, जुब्बल के लिए कुछ करना है। तो ये बात है। मंजुल भाई ये तो सब बातें होगी, एक बात आप बताओ फटाफट क्लियर करो लोगों के लिए कि कोई अगर नया बंदा इस फील्ड में आना चाहता है मोटो व्लॉगिंग में, जी स्टार्ट कैसे करे काफी मतलब लो बजट और जिससे अच्छा रिटर्न भी ले सके। देखो मैं इस पे तो मैं देखो ज्यादा क्या ही बोलूं, बट इस पे मैं ये चीज बोलूंगा कि देखो अगर बंदे ने स्टार्ट करना है, अब मैंने स्टार्ट कैसे करा, ना तो मेरे पास अच्छा कैमरा था, ना तो मेरे पास अच्छा माइक था, सिर्फ था क्या एक मोटिवेशन थी कि नहीं भाई करना है, मतलब करनी है व्लॉगिंग चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने फोन से स्टार्ट करा, नॉर्मल सा माइक था, आज देखो आपके सामने है। बिल्कुल। तो मैं हर एक बंदे को यही बोलूंगा अगर कोई नया बंदा इस फील्ड में आ रहा है तो आप लोग ये मत सोचो कि आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेहनत करो, व्यूज खुद आएंगे, खुद व्यूज आएंगे। एक ना एक दिन बंदा ऐसा फटता है कि भाई लोगों की फिर फट के हाथ में जाती है। बस मेहनत करो, मेन यही बात है। बस भाई मेहनत ना एक दिन रंग लाती है। मैंने भी फोन से स्टार्ट करा, फोन से व्लॉगिंग करके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, फोन से व्लॉगिंग करके मैंने अपने फर्स्ट यूट्यूब इनकम ली थी, फोन से व्लॉगिंग करके मैंने अपने 13,000 सब्सक्राइबर्स किए। और फोन से अगर मैं व्लॉगिंग उस टाइम पे नहीं करता तो आज मेरे ना इतने सब्सक्राइबर्स होते, ना मैं यहाँ पे बैठा होता। सीधी सी देखो बात है। तो यही बोलूंगा कि भाई अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है फोन से भी कर सकता है। बाकी आज की रेट में आपको पता है कि भाई बाइकर्स बहुत ज्यादा है, तो फिर बंदे सीधा कैमरे से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ लोग क्यों जुड़े हैं कि बंदों ने स्ट्रगल देखा है कि फोन से स्टार्ट करा, फिर गोप्रो लिया, इतना सब कुछ हुआ बंदे के साथ और आज यहाँ पे है। तो बस यही बात है। तो मंजुल भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारा पर्सपेक्टिव भी आपके बारे में बदला। जी। मुझे लगेगा कि जो ऑडियंस है उनका भी पर्सपेक्टिव आपके बारे में बदलेगा। वही नहीं, लोग तो बुरा बोलते हैं, अब वही बात है ना, मुझसे मिलो अफवाहों से नहीं, वही बात है। बाकी क्या ही बोलूं, बाकी ये कि मेरे को भी अच्छा लगा ओपनली मतलब ऐसा बोल के, क्योंकि एक बंदा जो मतलब होता है ना, मैं व्लॉग में मैं क्या बोलता हूँ कि मैं व्लॉग में भी कई बार ना मतलब खुल के नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो बैक एंड पे चल रही होती है, बंदा व्लॉग में ओपनली नहीं बोल सकता। पॉडकास्ट ही मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बंदा खुल के आता है, सारी बातें अपने मुद्दे रखता है कि भाई ये सब चीजें हैं। लोगों को ना मतलब बात पता होती नहीं है, बात कुछ और होती है और वो बताते कुछ और है। मेरे बारे में इतने लोग हैं जो फालतू की बातें करते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ ना कि यार क्यों किसी के बारे में बातें करनी, तुम पहले खुद को देखो कि तुम क्या हो। अपने में बोलूं रोडू से ही इतने अच्छे आर्टिस्ट है बट आगे आ नहीं पाते हैं, क्या करे, क्या कमी कहाँ है? हिमाचल में इतने आर्टिस्ट है, वो क्यों आगे नहीं आ पा रहे? कमी कहाँ है? जलन कि भाई इसके इतने व्यूज आ रहे, इसका वो है सो है। भाई मिलजुल के काम करो, कोलैबोरेशंस करो, साथ में रहो, सब मिलजुल के कम्युनिटी बनाओ। क्यों हिमाचल आगे नहीं जाएगा? मैं भी देखूं जरा। ये बात मैंने चंडीगढ़ में रह के सीखी है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स ना भाईचारा बना के रखते हैं, हिमाचल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जलते हैं। ये चीज आपने खुद भी देखी होगी। तो बस वो बात है। बाकी आप लोगों का भी धन्यवाद जो मेरे को बुलाया, बहुत अच्छा लगा आके। आप लोगों का भी काम अच्छा है, बाकी सपोर्ट करना आप लोग भी भाई को, जो भी रोडू से बाबा यूट्यूब फैमिली से देख रहा है, तो सपोर्ट करना भाइयों को कि इतना मतलब इतनी मेहनत एडिटिंग वगैरह लगती है तो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। बाकी धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बुलाया। एट लास्ट मैं यही बोलूंगा मंजुल भाई, आई डोंट नो कि लोगों का मतलब हेट कमेंट्स करते हैं, क्या पर्सपेक्टिव रहता है आपको लेके, बट एक चीज मैं क्लियर करूंगा कि भाई बहुत मेहनती बंदा है, इतना तो इस चीज को मैं कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाकी जो भी पर्सनल है किसी का आई डोंट नो, बट बंदा मेहनती है भाई साहब। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब कि कल रात जब हम बात कर रहे थे उसके बाद 1 बजे भाई ने मतलब कि व्लॉग एडिट किया है, उसके बाद उसके बाद 3 बजे जाके सोए है भाई। वही बात है ना, लोगों को ये पता कि सिर्फ व्लॉगिंग करता है, उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। लोगों तक ना सिर्फ एक वीडियो पहुंचती है, उसके पीछे जो मेहनत होती है ना वो किसी को नहीं पता है। लोग सिर्फ उस एक वीडियो को देख के जज करते हैं, उसके पीछे जो मेहनत लगी ना वो नहीं बंदा को पता। तो बस वही है, बाकी क्या ही बोले।
थैंक यू सो मच मंजुल भाई, बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ठीक है ब्रदर, ओके।